Okay. Good evening to all of you guys. Is I'm audible? Drop it yes inside the chat section. Let me check it out. All the setting is proper or not. Good evening, good evening, good evening to all of you. Is I'm audible? Drop it yes inside the chat section. Raja Singh, join ho chuke. Rajesh, Charnaram, thank you so much. Navya, Ravi. Yes, we have another session for you guys where we are gonna deep dive into the ATS friendly resume and all. भाई एक करियर वर्कशॉप या करियर वेबिनार आपके लिए होने वाला है एंड हमारे गेस्ट भी प्रेजेंट हो चुके हैं शुभम सर गुड इवनिंग शुभम सर Very good evening, sir. Very good evening, everyone. ओके या विल स्टार्ट गाइज बट लेट ऑल द पीपल ज्वाइन मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ सभी को ज्वाइन होने के लिए ओके एक बार उसके पहले मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन डिटेल में देना चाहूँगा आपको या गुड इवनिंग गुड इवनिंग कितने लोग लर्निंग प्रोग्रेस बताओ तब तक आप लोगों का लर्निंग प्रोग्रेस बताओ चलो सब लोगों को ज्वाइन होने तक लर्निंग प्रोग्रेस बताओ फिर हम सब लोग ज्वाइन होने के बाद गेस्ट इंट्रोडक्शन देंगे और आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है एंड विच इज़ डेफिनेटली नीडेड फॉर एवरीवन राइट नाउ डेज कि अगर आपको अपडेट रहना है तो भाई किस तरह से अपने आप को अपडेट रखना है हर एक चीज़ में लाइक whether it is related to interview cracking whether it is related to resume creation and everything बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है नॉट जस्ट एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बहुत कुछ मिलने वाला है नॉलेज गाइज बट लेट मी सी योर प्रोग्रेस की क्या आपने सीखा है अब तक आपका प्रोग्रेस बता दो मोहम्मद जी नव्या जी आप मैं देख पा रहा हूँ आपके प्रोग्रेस राजा सिंह ड्रॉपिंग हिज प्रोग्रेस हर्षद गायकवाड ड्रॉपिंग राजेश जोर्डन ड्रॉपिंग हिज प्रोग्रेस वेरी गुड आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ड्रॉपिंग देयर प्रोग्रेस एंड दे आर डूइंग गुड वेरी गुड आई कैन सी लाइक कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस मैंने पहले ही कहा है तो जो लोग कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं वो प्रोग्रेस करते हैं नहीं तो आज 2 घंटा दे दिया और फिर 15 दिन के बाद 2 घंटा दे रहे हो लर्निंग के लिए कोई मतलब नहीं ये कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड किए इट इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर लाइफ अगर आप उसे कंसिस्टेंट लर्न करते हो डेली आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो तो आधा घंटा 1 घंटा डेली दे दो तो वो कलेक्टिवली आप देखोगे 1 घंटा डेली दे रहे हो तो यार मैंने कि 30 घंटे का लर्निंग हो रहा है 30 आवर्स का लर्निंग हो रहा है 30 आवर्स के लर्निंग में आप देखोगे कितना सारा आप प्रोग्रेस कर पाओगे बट वो कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है यस और मैं देख पा रहा हूँ सुभाष सिंह ड्रॉपिंग इज प्रोग्रेस आई एम नूतन नूतन वेरी गुड आई कैन सी योर प्रोग्रेस ऑल्सो चरनाराम प्लीज़ लेट मी नो योर प्रोग्रेस क्या है आपका बता दो आपने कितना लर्निंग किया है मोहम्मद शफीकुल्ला जी की का प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है ओके ठीक है आई कैन सी योर प्रोग्रेस सुभाष सिंह गॉड इट पिगांश दुबे जी क्या बात है वेरी गुड आई कैन सी योर प्रोग्रेस एंड आप लोग लर्निंग कर रहे हो वो पता चल रहा है आप जो रिप्लाई दे रहे हैं उससे पता चल रहा है अमित जी वेरी गुड एंड हाउ वाज द कोर्स अमित जी ने कहा आई एम एंजॉइंग द कोर्स बाकी लोग बताओ कैसे कैसे है कंटेंट आपको ये जो मास्टर क्लास कंटेंट है ये एक्सेल जिन्होंने स्टार्ट करा है जो भी किया है किसी ने शायद पावर क्वेरी एसक्यूएल से स्टार्ट किया होगा तो कैसे कंटेंट लग रहे हैं पूजा जी ओके वेरी गुड आई कैन सी योर प्रोग्रेस ऑल्सो अमित जी आई कैन सी योर प्रोग्रेस हिमांशु जी संपूर्ण ठाकुर लोकेश बढ़िया एकदम नव्या जी थैंक यू सो मच एक नंबर कंटेंट लग रहा है हर्षद जी कह रहे हैं एक नंबर या आई हैव स्पेंड टाइम टू क्रिएट दिस कंटेंट गाइज एंड लिटरली 3 4 महीने लगा एक कंटेंट डिजाइन कर लिया एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज दिस इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन मेंबर दो जो कंसिस्टेंट है वो अपनी लाइफ का बेनिफिट उठाएंगे कुछ लोग मैं देखूंगा मैं मेरे पास प्रोग्रेस आता है बैकएंड से हम चेक करते हैं डैशबोर्ड किसने लॉगिन किया है कुछ लोग ऐसे एक ही बार ही लॉगिन किया अभी तक बस स्टार्टिंग में लॉगिन किया मैंने कहा था कि लॉगिन करके देख लो इसलिए लॉगिन करके देखा अब ना लेसन स्टार्ट किया कुछ नहीं स्टार्ट किया मुझे प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई दे रहा है इट मीन्स दैट कि भैया यार आपने फीस तो भर दी लेकिन आप उस फीस का पूरा बेनिफिट नहीं ले रहे हो आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कैसे लेना है वो आपको बिल्कुल पता नहीं एंड यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉब्लमेटिक में फंस जाओगे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भाई अगर आपने कहीं पे किया है आप एक मोबाइल लेते हो मैंने हमेशा कहा है यार 20 30 हज़ार का मोबाइल लेते हो तो आप देखो यार उसे कैसे आप यूज़ करते हो पूरा यूटिलाइज कर लेते हो ना भी यार कैमरा यूटिलाइज करना है वीडियो बनाते हो उसकी पूरी मेमोरी फुल कर देते हो रैम पूरा यूटिलाइज कर देते हो आप में से बहुत सारे लोग रैम का तो यूज़ नहीं करते होंगे उतना बट बहुत सारे लोग उस स्पेसिफिक उस चीज़ के लिए लेते हो तो यूज़ तो यूटिलाइज तो करते हैं वैसे इस कोर्स को आपने लिया अपने प्रोग्रेस के लिए सो गो एड एंड लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इट ऋषभ अवस्थी जी रिजवान जी थैंक यू सो मच पूजा Yes, I'm updating that one, Pooja ji. It needs actually Power BI services, and we are planning to go for Power BI Premium one, and we'll definitely get it for you. Do not worry, Pooja ji. Thank you for reminding me, but I'll definitely work on it, and I'll definitely get it for you.
Thank you so much, Pooja ji. Rishabh ji, very helpful. I'm learning a lot. Thank you so much. Okay. I'll surely recommend it. Thank you, Amit ji. Thank you so much. Thank you so much. Charnaram ji, that's why you are learning. Everyone is here out there, like they are want to get their first job in the corporate. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांजिशन करना है, कुछ ना कुछ करना है यार, इसलिए तो आए हैं. इसलिए एक एक चीज आज के इस सेशन में आपको पता चलेगा कि भाई यार अब मुझे मार्केट में ये देखो, ये सेशंस ऑलरेडी शुभम सर ने वीडियो फॉर्म में रखे हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए लाइव अरेंज किया क्योंकि लाइव में कुछ और इंफॉर्मेशन शुभम सर देते हैं जो करंट से रिलेटेड है, वो सारी आपको लाइव में मिलेगी. क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में ऑलरेडी शुभम सर के वीडियोस आपने देखे होंगे, मैंने आपको रिकमेंड भी किया था एकदम स्टार्टिंग में कि भाई यार आप जाकर पहले शुभम सर ने जो बताया है उनका बताया था कि भाई इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टर क्लास वगैरह आप देख लो. सो नाउ वही चीज़ें आपको यहाँ पे समराइज फॉर्मेट में मिलने वाली है और पूरा एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको आज की लाइव में मिलने वाला है. आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर टुडेज लाइव? लेट मी नो इनसाइड चैट सेक्शन. एक्साइटेड? देखो इमोजीज मैंने एक्टिव रखा है. जब आपको लगता है यार कुछ इमोजीज में कुछ तो फेंक के मारो, बस आपको लग रहा है कि यार एक्साइटमेंट, आज कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली. हाँ, दिल भी मारो, चलो आपको प्यार आ रहा है तो प्यार दिल भी मारो, थम्स अप डालो, जो भी डालना है डालो. बट इफ यू लाइक, जो आज के हमारे गेस्ट है बेसिकली, ही इज एवरी नाउ एंड देन बिजी विथ हिज काइंड ऑफ स्टफ. इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी है, बहुत कुछ किया है. उनका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको अभी. लेकिन वो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार स्पेशली आप हमारे लिए लाइव कंडक्ट करें, एंड वो फिर हमारे लिए अलाउ, उनको पढ़ाना है, उनका पैशनेट है, वो पैशनेटली पढ़ाते हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ पे लाइव भी आते हैं इतना सारा कंटेंट तैयार करने के बाद भी. और दिन भर वो कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं, फिर भी लाइव हमारे लिए यहाँ पे टाइम देते हैं. तो इसीलिए इस टाइम का आप बेनिफिट उठाओ और उनको एनर्जी देने के लिए रिएक्शन एंड चैट में हमेशा एक्टिव रहो जब वो कुछ भी सवाल आपको पूछते हैं. तो thank you, Sunil, Rizwan, Pigangsh, Fareen. Everyone is active. Mayank, Subhash, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Everyone is excited. It's really difficult to call out everyone name, but let's move to our topic. आज के जो हमारे गेस्ट है शुभम सर, बेसिकली इन्होंने कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दी अलग अलग कंपनीज में. आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आगे वो दिखा देंगे, लिंक्डइन का थोड़ा बहुत आइडिया आपको देंगे, तो लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर जाकर देख सकते हैं. इनके पास काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है. ये ऑथर भी है, दो उन्होंने बुक, दो ही ना शायद, तीन बुक ना शुभम सर, सॉरी 3 हो एक गए और सर अभी. हाँ, एक और ऐड हो गया बीच में अभी. तो 3 बुक के वो ऑथर है और वो काफ़ी आईटी से रिलेटेड कंटेंट उन्होंने डिज़ाइन किए हैं. तो वो उसके उनके पास वो भी इंफॉर्मेशन है और पिछले कुछ सालों से वो काम कर रहे हैं. साथ ही में वो अपना डॉक्टरल रिसर्चर भी मतलब चालू है उनका. एमबीए के बाद उन्होंने डीबीए चालू कर दिया है, एंड ही इज़ डूइंग एवरी नाउ एंड देन समथिंग न्यू. तो आज ऐसे गेस्ट आपके सामने हैं जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर सकते हैं. तो वही इसका भाई निचोड़ ले लो. मैं कहूँगा कि यार पूरा फोकस से अटेंड करो. देखिए हर एक चीज़ को पेन और पेपर लेके बैठो. एक्टिव लर्निंग उसको कहते हैं. देखो आपने लाइव में चालू करना, वो तो किसी की भी बस की बात है. आपको लिंक मिली, टैप कर दिया, चालू हो गया, मोबाइल पे लाइव रख दिया, हेडफोन लगा लिया, कोई मतलब नहीं. आप पेन और पेपर ले लो. एक्टिव लर्निंग इसी को बोलते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको नजर आए, कुछ पॉइंट्स न्यू आए, तो उस पॉइंट का फुल फॉर्म या उस पॉइंट को लिख के नोट डाउन करो. ये एक्टिव लर्निंग से क्या होता है कि आपको ये लर्निंग लॉन्ग टाइम याद रहती है. एक दो चीजें होती है. एक तो आप भाई जैसे आपने मैच चालू हो गया और मैच चालू रख दिया और आप दूसरा कुछ काम कर रहे हो, राइट. तो वो मैच आपको यादगार नहीं बनाएगी, वो याद नहीं रहने वाली. लेकिन आपने पूरा फोकस, जैसे कोई मैच आपको बहुत पसंद है, इंडिया पाकिस्तान की मैच पसंद है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच पसंद है, और आप बोले कि यार नहीं अभी तो मैं इस मैच को पूरा फोकस से अटेंड करूंगा. आपने पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ रेडी करके एकदम एक्टिव, दिस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग. तो एक्टिव वॉचिंग, तो वो एक्टिवली आपने याद रहा तो यादगार मूवमेंट बन जाता है. तो वैसे ही ये लर्निंग एक्टिव चाहिए, इसलिए पेन और पेपर ले लो. ये लर्निंग है भाई. तो भाई आप पेन और पेपर ले लो. शुभम सर जो जो इंफॉर्मेशन बताएंगे, नोट डाउन इट. वो आपको कुछ पॉइंट से रिपीट भी कराएंगे, हाईलाइट भी करेंगे, और आपको लगता है कि यार कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो चैट सेक्शन में आप उनके लिए मतलब वो रिपीट भी डाल सकते हैं. लास्ट में Q&A सेशन भी रखते हैं 10-15 मिनट. तो आपके कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इट. रिलेवेंट क्वेश्चन जरूर पूछो, राइट. रिलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब है शुभम सर जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डालो. आपको डायरेक्टली पावर BI का क्वेश्चन नहीं पूछना यहाँ पे, क्योंकि शुभम सर उसमें एक्सपर्ट नहीं, उनका एक्सपर्टीज अलग है. तो रिलेवेंट क्वेश्चंस जो आज का टॉपिक है, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, करियर गाइडेंस, इंटरव्यू क्रैकिंग सेशन, तो इससे रिलेटेड जो आपको आपके मन में सवाल है वो आप लिख के रखो कहीं पे, और एंडिंग में वो आप पूछो. ड्यूरिंग द सेशन डू नॉट आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है वो फिर पैटर्न बिगड़ जाता है. हाँ, अगर वो क्वेश्चन जो शुभम सर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड है तो वो आप पूछ सकते हैं तुरंत. लेकिन अगर आपके आपके कोई क्वेश्चन है जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है तो आप एंडिंग में पूछो. ओके, सो दैट्स इट आई थिंक सो. मैं शुभम सर आपको होस्ट बनाता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू. ओवर टू यू नाउ.
Thank you so much for a wonderful introduction, sir. And it's a pleasure to be here once again. Good evening, everyone. I hope you guys can see me and hear me clearly. आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो प्लीज राइट यस इन द चैट सेक्शन. और ये जो सेशन होने वाला है हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, लिटिल बिट इंग्लिश, बिकॉज आपको भी वो थोड़ा सा आदत डालनी चाहिए यार, कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो इंग्लिश सेशन रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ टाइम हमारी हिंदी ऑडियंस तो हम हिंदी रखेंगे, कोई इशू नहीं है, बट इट्स द काइंड ऑफ सेशन लाइक दिस। ओके। ओके सर, थैंक यू. सो एवरीवन, फर्स्टली आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मैंने 3 सवाल रखे हैं. क्विकली चैट सेक्शन में आपको इन सभी सवालों का जवाब एक साथ देना है. यानी कि व्हाट इज योर नेम. फॉर एग्जांपल मेरा नाम शुभम है, तो आई राइट शुभम, कॉमा, वेयर आर यू फ्रॉम, आई राइट मुंबई, एंड हाउ ओल्ड आर यू. चलिए शुरू हो जाइए, लिखिए चैट में तुरंत, देखते हैं कौन कितना फास्ट टाइप कर लेता है. फैंटास्टिक लोकेश, थैंक यू. आई सी. यस मयंक, नूतन, पूजा, फैंटास्टिक. हर्षद, वेरी गुड. आई एम हैप्पी आप लोग सब चैट सेक्शन से फेमिलियर हो चुके हैं. फैंटास्टिक, नाइस टू मीट यू ऑल. काफी अच्छा लग रहा है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंसेस से लोग यहाँ पर जुड़े हैं. सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर. एंड आई होप अब आप लोग चैट सेक्शन से वाकिफ हो चुके हैं. तो दिस इज द चैट सेक्शन जहां पर आप आराम से सवाल पूछ सकते हो. आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर लगता है कि कुछ और पूछना है, तो आप यहाँ उसे ऐड कर दीजिए. मैं उसे बराबर सेशन में कवर कर दूंगा, ठीक है. तो कंफर्टेबल होना आराम से, बिकॉज टुडे इज द करियर सेशन एंड आई वांट यू ऑल टू हैव दैट एनर्जी. आप अपने नोट्स बनाना जरूर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जहां हम आपके करियर को शेप करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कवर करते हैं. सो सबसे पहला सवाल, आपको इस स्क्रीन पर जो इमेज है इससे क्या समझ में आ रहा है. व्हाट डू यू मेक आउट फ्रॉम दिस इमेज विच इज ऑन योर स्क्रीन करंटली. क्या लग रहा है आपको इस इमेज को देखकर. क्या बताना चाह रही है ये इमेज. रोड मैप, वेरी गुड. क्या आपको अलग अलग प्रोफेशंस दिखाई दे रहे हैं. कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल. डिफरेंट स्ट्रीम्स, वेरी गुड. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. डाइवर्जेंस, वेरी गुड. डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट रोड मैप, फैंटास्टिक. यस. तो अभी आपने देखा चैट में हम सभी ने अपने नाम और बैकग्राउंड्स और लोकेशंस ऐड किए. तो हम सभी के जो बैकग्राउंड्स है, हम सभी के जो प्रोफेशंस है, वो अलग अलग है. तो हम सब जो स्किल सीखेंगे, उसे सीखने का तरीका भी अलग होगा. हम कितना सीख रहे हैं वो भी अलग अलग होने वाला है, ठीक है. तो आप अगर ऐसा समझ के चल रहे हो कि सभी लोग अगर सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे तो सभी को सेम ही जॉब मिलेगी, सेम ही सब मिलेगा, वैसा नहीं होगा. कुछ लोग जो बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे उन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी. कुछ लोग जो शायद सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए कोर्स करे उन्हें ना मिल जाए. तो आपको इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे काफी अच्छी तरह से करना है. बिकॉज जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी पाथ चेंज होती जाएगी. जो जो स्किल्स आप अटेन करेंगे उसके बेसिस पर आपकी करियर पाथ डिसाइड होगी. अब मुझे सबसे पहले बताइए, कितने लोगों ने यहाँ पर रेज्यूमे बनाया है. रेज्यूमे पता होगा आपको, रेज्यूमे किस किस ने बनाया है. ठीक है, फैंटास्टिक, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, हैप्पी टू नो दैट. ओके. अब कितने लोगों ने सीवी बनाया है. रेज्यूमे तो हमने बात करी, जिन्होंने सीवी बनाया वो सीवी लिखिए चैट में. जिन्होंने सीवी बनाया वो सीवी लिखिए चैट में. ओके. आई हैव माई रेज्यूमे, कुछ लोग सीवी लिख रहे हैं, फैंटास्टिक. करिकुलम विटे, फैंटास्टिक, यस. अब कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेज्यूमे एंड अ सीवी. व्हाट्स डिफरेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, यस. व्हाट्स डिफरेंट, आई वांट टू आंसर दैट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेज्यूमे एंड अ सीवी. सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने एक और वर्ड सुना होगा लाइफ में, बायोडेटा. अब बायोडेटा एक अलग ही चीज है, मैं उसे भी आपको थोड़ा सा समराइज करके बता दूंगा. बट हमारे लिए करियर में दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक होता है रेज्यूमे और दूसरा हो सकता है सीवी. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रेज्यूमे इज अबाउट स्किल्स एंड डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर डोमेन. सीवी इज जनरलाइज्ड. ओके, आप सही हो. कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे. तो आई विल वॉक यू थ्रू फर्स्टली व्हाट इज अ रेज्यूमे एंड अ सीवी. उससे पहले मैं आपको एक 30 सेकेंड्स का इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा, एक वीडियो रेज्यूमे के माध्यम से. तो मेरा वीडियो रेज्यूमे देखिए आप.
तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, आपको 30 सेकेंड्स के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, वो भी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको एक वीडियो रेज्यूमे दिखाया। अब इस वीडियो रेज्यूमे से क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली? क्या आपने, शायद जो सर ने थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया, क्या आपको दिखा कि मैं स्टेज पर बात कर लेता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, सिखाता हूँ, टीचिंग मेरा पैशन है, ये दिखा आपको? इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? अगर हाँ तो यस लिख सकते हो। ठीक है। तो ये जो रेज्यूमे का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इसे हम कहते हैं वीडियो रेज्यूमे। ये एक बहुत ही सेपरेट टॉपिक है, हम उस पर आएंगे कुछ समय में। पहले हम रेज्यूमे सीवी का डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग तरह के रेज्यूमे कौन कौन से बनते हैं वो बताऊंगा। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो था वीडियो रेज्यूमे। ठीक है। तो अब देखिए, रेज्यूमे जो होता है वो होता है समरी, आपकी करियर की समरी। फ्रेंच वर्ड है रेज्यूमे, जिसका मतलब होता है समरी। तो आप अपने लाइफ में जो भी करते हो, उस चीज को जब आप समराइज करके नोट डाउन करते हो कहीं पर, इस फॉर्मेट में, जहां पर आपका एक स्टेटमेंट है या फिर आपकी अपनी रेज्यूमे की समरी है, आपका एजुकेशन है, आप एजुकेशनल डिटेल्स ऐड कर रहे हो, स्किल्स ऐड कर रहे हो, अपने वर्क एक्सपीरियंस को ऐड कर रहे हो, अचीवमेंट्स, और अगर आपने कोई वॉलंटियरिंग की है, बस इतने जो डिटेल्स है, जब आप सिर्फ इन एक्शंस, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आप डिटेल्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हो, हम उसे कहते हैं रेज्यूमे। अब कितने लोगों ने यही चीजें अपने रेज्यूमे में ऐड की है? अगर आपने की है, आपने रेज्यूमे बनाया है, जिन्होंने कहा रेज्यूमे बनाया, क्या आपने किया है? ये सब चीजें ऐड की है अपने अपने रेज्यूमे में? फैंटास्टिक, तो आप लोग सही ट्रैक पे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी दैट। अब इसके अलावा अगर आपने कुछ और डिटेल्स ऐड कर दी होंगी, तो उसे हम कहते हैं करिकुलम विटे, जैसे कहा जाता है कोर्स ऑफ लाइफ। और करिकुलम विटे आप समझ लो कि रेज्यूमे का एक्सटेंशन है। मतलब रेज्यूमे अगर 1 पेज का है तो सीवी 2 पेज का है। तो आप अपने ही बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, और और ज्यादा इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, देखिए, एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस तो कॉमन ही आएगा, अचीवमेंट्स, ये सब आने वाला है, बट इसी के साथ साथ आप अपने सर्टिफिकेशन, स्कॉलरशिप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस, प्रोफेशनल रेफरेंसेस, हॉबीज, इंटरेस्ट्स, अवार्ड्स, ऐसी सारी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो शायद आप रेज्यूमे में ऐड नहीं करते हो, बिकॉज रेज्यूमे का एक फॉर्मेट सेट है, तो इसे हम कहते हैं सीवी। अब सीवी जिन्होंने बनाया, क्या आप लोगों ने ये चीजें ऐड की अपने सीवी में? यस, अचीवमेंट्स आप रख सकते हो अपने रेज्यूमे में। जिन्होंने सीवी बनाया, क्या आपने इतनी सारी चीजें ऐड की अपने रेज्यूमे में? हॉबीज, इंटरेस्ट्स, प्रोफेशनल रेफरेंसेस, पब्लिकेशंस, अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा है या बुक लिखी है, स्कॉलरशिप्स, ऐसी कुछ चीजें की है, राइट? नॉट ऑल बट सम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे आप बताइए, जब आप डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई का जो भी आप रोल देख रहे हो, इसके लिए अप्लाई करोगे, तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको? रेज्यूमे की जरूरत पड़ेगी या सीवी की जरूरत पड़ेगी? जिनको लगता है रेज्यूमे, रेज्यूमे लिखिए, जिनको सीवी लगता है सीवी लिखिए। ओके, ओके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले समझ लीजिए, करिकुलम विटे में हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं? रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, पब्लिकेशंस ऐड कर रहे हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, प्रोफेशनल रेफरेंसेस ऐड कर रहे हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, आप जिस रोल के लिए अप्लाई करो, जब आप कॉर्पोरेट में रोल के लिए अप्लाई करते हो, इन सब चीजों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उन्हें स्पेसिफिकली आपका देखना होता है वर्क एक्सपीरियंस, उन्हें देखना होता है कि आपने एकेडमिकली क्या किया है, तो एजुकेशन और स्किल्स देखने होते हैं। और प्रोजेक्ट्स अगर आप मेंशन करना चाहो तो प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट, यस, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स आपको ऐड करने हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में, तो वहां आप रेज्यूमे भेजो। ठीक है। और सीवी कहाँ काम आता है? सीवी अगर आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, कहीं एकेडमिक रोल करना चाहते हो या रिसर्च का रोल करना चाहते हो, तो वहां पर सीवी काम आता है। क्लियर है सबको अभी? तो अब आप आगे चल के जब भी करियर में आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको बनाना है रेज्यूमे। और रेज्यूमे में आपको बेसिकली ये सारी चीजें ऐड करनी है, और प्रोजेक्ट्स आपको डेफिनेटली ऐड करने रेज्यूमे में। और जो सीवी है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, रिसर्चर या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो सीवी वहां काम आता है। ठीक है, क्लियर? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए चैट में। ओके, बढ़े आगे। फैंटास्टिक, हैप्पी टू सी दैट। अब हमने समझ लिया रेज्यूमे और सीवी में फर्क क्या है। अब रेज्यूमे के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रेज्यूमे बनाने के कई अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, स्टाइल्स हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एक बताता हूँ। एक वाला, एक मैंने आपको बता दिया, नॉन ट्रेडिशनल वीडियो रेज्यूमे।
एक एक स्टाइल मैंने आपको बता दी जहां मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक डाला था। दूसरा एक तरीका हो सकता है आप वीडियो में बात कर रहे हो 30 सेकेंड्स में कि हाय आई एम शुभम एंड आई एम करंटली परसुइंग माई डॉक्टरेट पीएचडी एंड आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू टीच, दिस इज माई पैशन। ऐसा करके आपने एक छोटा सा 30 सेकेंड का 40 सेकेंड्स का वीडियो बना दिया और आपने रिक्रूटर को भेजा। इसे हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल वीडियो रेज्यूमे। ठीक है। ये बहुत ही मतलब क्रिएटिव रोल्स के लिए काम आता है, बाकी रोल्स में इतना इसका इस्तेमाल नहीं है। हाँ, मैं बायोडेटा पे आऊंगा, 2 मिनट देना मुझे। ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल रेज्यूमे जो है वो वीडियो रेज्यूमे हो सकता है। इंटरनेशनल जो कंपनियां है, और अगर आप समझ लो इन पर्सन वहाँ जानते हो किसी को, तो आप मिनी रेज्यूमे भी दे सकते हो, यानी कि एक नोट की तरह आप लिख कर दे सकते हो। सीनियर पोजीशंस के लिए कई बार ऐसे हायर किया जाता है, आपको इनफॉर्मली बुलाया जाता है और आपसे आप बेस्ट क्या करते हो वो एक नोट पे लिखवाया जाता है और आपको आंसर करना होता है। ब्रीफ टू द पॉइंट, स्पेसिफिक होता है काफी। अब ये दो जो फॉर्मेट्स है ये हम ज्यादा नहीं जानते बिकॉज हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। हम इस्तेमाल करते हैं जनरली क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कॉम्बिनेशन रेज्यूमेस का। अब समझाता हूँ क्या है क्रोनोलॉजिकल। यानी क्या, आपने सबसे रिसेंट में जो काम किया होता है, भले आपकी एजुकेशन है या भले आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसे आप सबसे टॉप पे लिखते हो। ये देखिए 2019 फॉर एग्जांपल, फिर 17, 11, 2008, जो भी आपका ऑर्डर है वो रिवर्स में आप लिखते जाते हो। इसे आप कहते हो क्रोनोलॉजी के साथ ऑर्डर करना। तो ये क्रोनोलॉजिकली आप सारी चीजें मतलब डेट वाइज आप इन चीजों को सॉर्ट कर रहे हो। तो सबसे लेटेस्ट वाला ऊपर और सबसे ओल्ड वाला जो है वो लास्ट में चला जाता है। ये हो गया क्रोनोलॉजिकल। एंटी क्रोनोलॉजिकल हुआ एक्चुअली। फिर फंक्शनल में आते हैं। फंक्शनल यानी कि आपके जो स्किल्स है, फॉर एग्जांपल आप एसक्यूएल कर रहे हो, पावर बीआई कर रहे हो, या फिर आप टैबल्यू सीख रहे हो, आप एक्सेल सीख रहे हो, तो आप उन चीजों को स्पेसिफिक रखते हुए उसके प्रोजेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन अपने रेज्यूमे में ज्यादा ऐड कर रहे हो। यू आर नॉट मेंशनिंग मच ऑफ द डेट्स, बट आपका फोकस है कि आप अपने स्किल्स को शोकेस करो, प्रोजेक्ट्स को शोकेस करो। तो ये फंक्शनल रेज्यूमे होता है। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी और फंक्शन को जब आप मिक्स करते हो, अब आप चाहते हो कि लोगों को मतलब जो रिक्रूटर है उन्हें आपको डेट्स भी बताने हैं और आपके स्किल्स भी बताने हैं, तो आप बनाते हो कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो, इन दोनों की जो फंक्शनैलिटीज है, यानी कि डेट्स और टाइमिंग्स प्लस स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंसेस, इसको जब आप एक साथ ब्लेंड करते हो तो बनता है कॉम्बिनेशन रेज्यूमे, जो आजकल मार्केट में चल रहा है। हम आज एक कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बनाएंगे कुछ समय में, मैं आपको बनाकर बताऊंगा लाइव। और एक तरह का रेज्यूमे हो सकता है, वो होता है टारगेटेड रेज्यूमे। ये भी हम आज थोड़ा बनाकर देखेंगे। जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मैं आपको टारगेटेड भी बनाकर बताऊंगा, जहां पर आपके पास ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है किसी एक पर्टिकुलर रोल का। तो आप उस रोल के लिए आपका रेज्यूमे सेट करते हो, आप उस रोल के लिए अपने रेज्यूमे अपडेट करते हो और अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हो, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने में इसके? अगर हाँ तो यस लिखिए चैट में कि कैसे हम रेज्यूमे बनाते हैं। फैंटास्टिक, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अभी किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज बायोडेटा। तो बायोडेटा में जनरली आप अपने पर्सनल डिटेल्स ज्यादा ऐड करते हो, यानी कि आपके फैमिली के डिटेल्स। और साथ ही साथ बायोडेटा जनरली मैरिजेस के लिए यूज किया जाता है। तो वो मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है उसमें, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स हो सकते हैं, आपके मतलब डेमोग्राफिक्स जैसे कि आपकी हाइट, आपका वेट, वो सब चीजें आप जनरली बायोडेटा में लिखते हो। तो बायोडेटा यहाँ पर जॉब के सिनेरियो में इतना रेलेवेंट नहीं है। तो आप प्लीज अगर कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रेज्यूमे बनाओ, और अच्छे से रेज्यूमे बनाओ। कैसे बनाना है मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स बिफोर वी गेट स्टार्टेड विथ आर मेन रेज्यूमे हैंड्स ऑन। यस। ठीक है। तो यहां पर हम आ जाते हैं दो स्टैट्स पर। सबसे पहला स्टैट है कि आजकल जो रेज्यूमेस बनते हैं, 75% रेज्यूमेस कभी देखे ही नहीं जाते। अब ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है, बिकॉज आजकल जो रेज्यूमेस बन रहे हैं वो डायरेक्टली किसी एआई सिस्टम में या किसी एटीएस से पास होते हैं। एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। और अगर एटीएस ने उसे पास नहीं किया आगे, उसे सैंक्शन नहीं किया, तो वो आगे ही नहीं बढ़ता। अब मैं समझाता हूँ सिंपल क्यों होता है ये। आप मान लीजिए अभी naukri.com पर आ जाते हैं। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, राइट? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा एनालिस्ट। अब मैंने डेटा एनालिस्ट के लिए सिंपली यहाँ सर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आराम से किसी भी डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे मुंबई में रोल चाहिए, मैं डेटा एनालिस्ट फिल्टर लगा दिया मुंबई का मैंने यहाँ पर। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि चेक करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए डेटा एनालिस्ट का जो रोल है, ये 0 to 5 years का रोल है, रिमोट रोल है। और साथ ही में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि ये कंपनी का नाम है, इसमें इन्होंने लिखा है इंग्लिश रिक्वायर्ड। कब पोस्ट हुआ? ये 3 दिन पहले। ओपनिंग्स है 150। और एप्लीकेंट्स कितने हैं देखिए जरा, 4,000। मतलब लगभग 5,000 यहाँ पर एप्लीकेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो 150 ओपनिंग्स के लिए यहाँ पर, मतलब कुछ 100 150 ओपनिंग्स के लिए, 150 ओपनिंग्स के लिए यहाँ पर 5,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और ये सिर्फ 3 दिन में हुआ है। तो अब सोचिए, आप जब रेज्यूमे बनाते हो तो रिक्रूटर 5,000 रेज्यूमेस तो खुद मैन्युअली देखने नहीं वाला। मानते हो आप ये बात? एग्री करते हो मेरे साथ? कुछ यू कैनॉट सी? कैन यू गाइस सी? ओ, 1 सेकेंड, आई री शेयर इट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्या अब आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन? इफ यस, प्लीज रिप्लाई यस इन द चैट। अपॉलजीज, आई रिपीट 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो मैं आ गया Naukri.com पर, मैंने सिर्फ यहाँ डेटा एनालिस्ट सर्च कर दिया था, और यहाँ मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी ओपन कर दी, तो सिंपली मैं नौकरी पर आकर मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो भी रोल्स है उसमें से मैंने एक रोल ओपन कर दिया। तो यहाँ देखिए, 3 दिन पहले एक जॉब पोस्ट हुई है जहाँ पर 150 ओपनिंग्स है, और उन 150 ओपनिंग्स के लिए 5,000 लोगों ने लगभग अप्लाई किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है इतने सारे रेज्यूमेज खुद मैन्युअली कोई एचआर बैठ के पढ़ पाएगा? 5,000 रेज्यूमेज, वो भी 3 दिन में? 3 दिन में जो आए हुए रेज्यूमेज, और कल भी कोई अप्लाई करेगा, परसों भी कोई अप्लाई करेगा, राइट? तो अब ये तो एक रोल की बात है, ऐसे हजारों रोल्स के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। हेंस अब वो यूज करते हैं एटीएस सिस्टम्स का। एटीएस यानी क्या? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आसान भाषा में बताओ तो, आप अपना जो रेज्यूमे बनाते हो, वो रेज्यूमे आप अप्लाई करते हो किसी कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये इस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया, तो यहाँ अप्लाई करने के बाद ऐसे हजारों लोगों ने जो अप्लाई किया, उन सब के रेज्यूमे एक जगह रख दिए जाते हैं। दूसरी जगह ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ दिया हुआ, इस जॉब डिस्क्रिप्शन को वहां पर मैप किया जाता है, यानी कि उसे वहां पेस्ट कर दिया जाता है। अब मैचिंग होती है यहाँ पर कि आपके रेज्यूमे में और इस जॉब डिस्क्रिप्शन में कितनी सिमिलैरिटी है। क्या आप इंग्लिश जानते हो फॉर एग्जाम्पल इस केस में? तो हाँ। फिर क्या आप रिसर्च कर पाते हो? हाँ। फिर आपको लोकल नॉलेज है क्या, वो चेक किया जाएगा। फिर आपको जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपके रेज्यूमे में वो रिक्वायरमेंट्स कुछ प्रतिशत मिल रही है, तो ही आपका रेज्यूमे आगे जाता है। अगर नहीं मिल रही तो नहीं जाता। अब ये जो 5,000 लोगों ने यहाँ अप्लाई कर रखा है, लगभग 5,000 लोगों ने, हर एक का रेज्यूमे अलग अलग होगा। कोई इंजीनियर होगा, कोई बीएससी होगा, कोई बीकॉम होगा, राइट, कोई बीए होगा। तो जिनका जो एक्सपीरियंस है, जिनके रेज्यूमे में वो रेलेवेंट कीवर्ड्स है, वही लोग अपने रेज्यूमे को मतलब मान सकते हैं कि वो आगे जाएगा, बाकी नहीं जाएगा आगे। डू यू गाइस अग्री विथ मी? हाउ मेनी परसेंटेज डिपेंड्स ऑन कि कितने रोल्स उन्हें हायर करने, मोस्टली वो देखेंगे 80% एंड अबव मैच होना चाहिए। तो अगर आपको ये बात सब क्लियर हो गई कि अब ये एटीएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो आपके सभी के रेज्यूमेस को एक तरफ रखता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को दूसरी तरफ रखता है, और कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि कितना सिमिलर है जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे अच्छे से मैच होता है तो वो रेज्यूमे जाता है आगे एचआर के पास। तो इस स्टेज तक एचआर बिल्कुल भी आपके रेज्यूमे को ओपन नहीं कर रहा। जब आपका रेज्यूमे, समझ लो 5,000 लोगों में से 500 रेज्यूमेज शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ जो आगे जा रहे हैं, तो 500 रेज्यूमेज भी और फिल्टर आउट किए जाएंगे, किसका स्कोर ज्यादा है, मैक्सिमम मैच हो रहा है। बस उन्हीं चुनिंदा 100 150 रेज्यूमेस को, जितने रोल्स हायर करने उतने रेज्यूमेस को कंसीडर किया जाएगा, और उन रेज्यूमेस को आगे चांस दिया जाता है। ये पूरा हायरिंग प्रोसेस है। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर लिख सकते हो चैट में, गाइस। ओके, सुपर, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं फिर से हमारे इस स्टैटिस्टिक पर। तो पहला पार्ट तो हमने समझ लिया कि एटीएस की वजह से बहुत सारे रेज्यूमेज आगे नहीं पहुंचते। और सेकंड इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक ये भी है कि 60% कंपनीज आर यूजिंग एटीएस नाउ। तो अब कंपनीज भी स्मार्ट हो गई है, उनको अभी टाइम नहीं है कि वो हर एक रेज्यूमे को खुद मैन्युअली ये चेक करते बैठे, तो वो ऑटोमेट करना चाहती है प्रोसेसेस को। तो एटीएस का इस्तेमाल 60% से ज्यादा कंपनीज अब करने लगी है। तो देखिए, फिर एटीएस तो अभी है, तो हमें एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब हम एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने की सबसे पहले प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया हुआ है जनरली रेज्यूमे बनाने के लिए? आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म्स आपने इस्तेमाल किया तो रेज्यूमे बनाने के लिए लिख सकते हो। कैनवा, वेरी गुड, मैं कैनवा भी आपको एक डेमो दिखाऊंगा आज। और कौन सा यूज किया आपने? एमएस वर्ड, वेरी गुड। गूगल डॉक्स, ओके। एआई का कैसे आपने इस्तेमाल किया? चैट जीपीटी, ओके। रेज्यूमे बिल्डर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो अब आपने, जैसे कुछ लोगों ने चैट जीपीटी का भी नाम लिया, तो आप चैट जीपीटी को जरूर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मदद के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। पूरी तरह उस पर रिलाई ना कीजिए। अब मैं आपको, अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे आगे चल के जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है,
तो आप वहां देखेंगे कि मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी है, हायरेशन के बारे में, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म में चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है, और इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप आराम से रेज्यूमे बना पाएंगे। तो मैं आपको हायरेशन एक बार फिर से दिखा दूं, तो ये देखिए, ये है वेबसाइट hiration.com। मैं आपके लिए यहाँ चैट में ऐड कर देता हूँ। अब इस प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल किया जाता है रेज्यूमे के लिए, मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पर आप फ्री में रेज्यूमे बना सकते हो, कुछ डिजाइन आपके लिए फ्री है, और इसके रेज्यूमेस की बेसिस पर अच्छी अच्छी कंपनीज में लोग हायर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ये चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आप एआई पावर्ड एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक रेज्यूमे बिल्डर, जहाँ आप आराम से रेज्यूमे बना सकते हो। अलाइनमेंट और बाकी जो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है हो जाता है सही से। आपके रेज्यूमे का रिव्यू भी दे देता है ये आपको। फिर कवर लेटर अगर अगर आप बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा आपका यहाँ पर। अगर आपको लिंक्डइन के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए और बेहतर करनी है आपकी प्रोफाइल, तो उसे आप रिव्यू भी करवा सकते हो। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप वो कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें इन्होंने दे रखी है, और आप इसका फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार्ट में कुछ चीजें ऑफकोर्स इन्होंने फ्री दे रखी है, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर बताऊं, हम आ जाते हैं हायरेशन पर। मैंने लॉगिन कर लिया है, और मुझे अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्रिएट अ न्यू रेज्यूमे पर क्लिक करने पर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स है मेरे पास, मुझे जो टेम्पलेट अच्छा लगता है मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब एक सवाल मुझे पूछना है सबसे पहले, कि आप लोगों को क्या लगता है, रेज्यूमे में फोटो होनी चाहिए आपकी या नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक रेज्यूमे में फोटो होनी चाहिए आपकी? नो, यस, ओके। नो वाले सही है, यस क्यों होनी चाहिए मुझे बताएगा कोई? प्रोफेशनल फोटो ठीक है, बट प्रोफेशनल फोटो, मेरा मानना है कि अगर आप डेटा या टेक्निकल रोल्स के लिए जा रहे हो तो आपको नहीं रखनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो है इंटरनेशनली रेज्यूमे की, उनमें ये बताया गया है मोस्टली कि फोटो ना हो तो बेहतर है। बिकॉज जो एटीएस फ्रेंडली आपको रेज्यूमे बनाना है, अगर आप फोटो ऐड करते हो तो जो एटीएस होता है वो फोटो को रीड नहीं कर पाता, और फिर आपका रेज्यूमे आगे पास नहीं होता। सिंपल है इसके पीछे का लॉजिक, हेंस फोटो नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिव रोल्स, अगर आप समझ लीजिए कि आप किसी एडिटिंग के रोल के लिए जा रहे हो, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के रोल के लिए जा रहे हो, तो ठीक है, फिर वहां पर फोटोज थोड़ी चाहिए, बिकॉज वो क्रिएटिव एस्पेक्ट है। बट बाकी जो आप टेक्निकल रोल्स के लिए जा रहे हो, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, या फिर एसक्यूएल रिलेटेड कोई रोल है, पावर बीआई रिलेटेड कोई रोल है, टैबल्यू रिलेटेड कोई रोल है, तो आपको वहां पर फोटो ऐड नहीं करनी है। क्लियर है सबको? नो वन विल ऐड एनी फोटो ऑन योर रेज्यूमे। देखिए यहाँ पर भी जो डिजाइन है, कहीं भी आपको फोटो नहीं दिखाई दे रही। ये सारे के सारे सैंपल्स आप देख सकते हो। ये प्रोफेशनली क्राफ्टेड एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमेस के सैंपल्स है। तो आप आराम से देखो, यहाँ पर कहीं भी फोटो नहीं दी है, बिकॉज दैट इज द रीजन, ठीक है। अब हमें यहाँ भी स्मार्टली थोड़ा मूव करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ आने के बाद चेक करना है कहाँ इन्होंने ऐसे सब जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहां लिखा है एटीएस। तो एटीएस जहां जहां लिखा होगा वो टेम्पलेट जो है वो पास होने का चांस ज्यादा है उनका। देखिए इधर एटीएस एंड ओसीआर भी लिखा है। ओसीआर है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी कि आप अगर जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, वैसे ही आपके रेज्यूमे का अगर कोई स्कैन करना चाहे तो वो स्कैन कर सकता है, उसमें से टेक्स्ट निकाल सकता है। तो ओसीआर भी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, जहां जहां आपको एटीएस या ओसीआर लिखा हुआ मिलेगा वो काफी अच्छे टेम्पलेट्स माने जाते हैं। तो मैं ये सिंपल सा एक टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना नया रेज्यूमे बनाऊं, या फिर मैं अपना जो एग्जिस्टिंग रेज्यूमे है उसे अपलोड करूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं नया रेज्यूमे बना दूं। दो ऑप्शन से फिर से, ब्लैंक टेम्पलेट का इस्तेमाल करूं या प्री रिटन। अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा एनालिस्ट का अगर एक रेज्यूमे बनाना है तो मैं ले लेता हूँ प्री रिटन। अब आप बताइए कौन सा लेना चाहिए। आप फ्रेशर का ट्राई करना चाहते हो, एक्सपीरियंस्ड का, या फिर रोल स्पेसिफिक देखना चाहते हो? चैट में बताइए मुझे। हाँ बना सकते हैं हम, फ्रेशर के लिए करना है एक्सपीरियंस के लिए, चलिए जल्दी से बताइए। फ्रेशर्स, फ्रेशर्स, ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए फ्रेशर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, 0 to 3 years, ऑटोमेटिकली एक रेज्यूमे बन जाएगा। कितना तुरंत इसने एक टेम्पलेट बनाकर दे दिया। और आप इस टेम्पलेट को अगर डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। कुछ इस तरह एकदम अच्छे से क्राफ्ट होकर आपको रेज्यूमे मिल जाता है। कैसा लग रहा है आपको डिजाइन? अच्छा लग रहा है? यस, नो? यस, क्योंकि यहाँ पर आपको अलाइनमेंट का इशू नहीं दिख रहा, काफी क्लीन डिजाइन लग रहा है, लाइन स्पेसिंग सही है, राइट। और ये सब फास्ट हो जाता है एकदम, तो आपका टाइम बचता है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
फिर मुझे यहाँ पर समझ लीजिए अपना जो रोल है वो मुझे ऐड करना है, बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये जो रेज्यूमे है ये जनरली मतलब एक रैंडम सा रेज्यूमे बनकर मेरे सामने आ गया फ्रेशर का। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटा एनालिस्ट का ही एक रेज्यूमे का टेम्पलेट मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो मैं सिंपली कोई भी एक सिंपल सा एटीएस ओसीआर वाला ढूंढता हूँ, ये अच्छा लग रहा है ले लेता हूँ, क्रिएट न्यू रेज्यूमे कर रहा हूँ। इस बार मैं प्री रिटर्न ले रहा हूँ। यहाँ ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। तो यहाँ पर आप जो भी अभी प्रोफेशन में हो आप उस रिलेटेड भी रेज्यूमे बना सकते हो, और अगर आप डेटा रिलेटेड या फिर आप कोई बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड रोल्स में जाना चाहते हो तो आप यहाँ सिंपली जॉब रोल सर्च कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो डेटा एनालिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डेटा एनालिस्ट सिलेक्ट करते हो एक डेटा एनालिस्ट का रेज्यूमे यहाँ पर बनकर आ गया। देखिए कैसे डेटा के प्रोजेक्ट्स इसने किए, क्या लिखा है, तो जो रेलेवेंट रेज्यूमे आपको बनाना है वो आपके लिए बनकर यहाँ रेडी हो गया। इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको। तो अब इसने डेटा एनालिस्ट का रेज्यूमे मुझे तुरंत बनाकर एक टेम्पलेट दे दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। डेटा एनालिस्ट का है, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर अपना अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है ना कि यहाँ आप फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हो। आपको अगर जो फॉन्ट्स चाहिए वो चेंज कर सकते हो, मार्जिन अगर सेट करनी है, स्पेसिंग सेट करनी है, वो सारी चीजें जो हम वर्ड में करते हैं या किसी भी एडिटर में करते हैं वो सब हम यहाँ कर पाएंगे। तो आसान सा फॉन्ट प्रॉप ये है एकदम। अब यहाँ इसकी खास बात क्या है कि ये आपके रेज्यूमे को रिव्यू भी करता है। अब देखिए इस रेज्यूमे को ये 99 आउट ऑफ 100 दे रहा है, 1% कहीं तो गलती बता रहा है। कहाँ गलती बता रहा है, ये देखिए यहाँ पर इस बुलेट में, यहाँ आप देखिए ध्यान से अगर आपको दिखेगा तो ये ग्रीन टिक्स दे रहा है हर चीज को, यहाँ येलो एक सिंबल दिया है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सॉरी। तो यहाँ क्लिक करने के बाद वो मुझे बता रहा है कि यहाँ एरर क्या है। यहाँ आप देख सकते हो इसने मुझे एरर्स बता दिए। सीम्स लाइक यू हैवंट क्वांटिफाइड योर बुलेट्स, ऐड फिगर्स और परसेंटेजेस। फिर वो कह रहा है यू यू हैव द वेरी गुड लेंथ फॉर योर रेज्यूमे। फिर कह रहा है कि यू डिड नॉट स्टार्ट योर बुलेट विद अ पावर वर्ब। तो ये इस पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। अब जो पावर वर्ब होता है वो यानी क्या कि आप जो भी काम करते हो ना उस चीज को आपको पावरफुली उसे आपको लिखना है, उसे आपको सही तरीके से प्रेजेंट करना है। तो पावर वर्ब्स जैसे प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड ऐसा होना चाहिए। अब ये जो लाइन है यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, तो मैं सिंपली रिराइट विद चैट जीपीटी पे क्लिक करता हूँ और बस देखिए यहाँ पर ये रिराइट करना शुरू कर चुका है और इसने ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी की मदद से एक नया पॉइंट बनाकर मुझे दे दिया। तो देखिए मैं सिंपली इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। और अब फिर भी ये बता रहा है कि कुछ तो एरर है मेरे इसमें। मैं अगर चाहूँ तो फिर से रीराइट विद चैट जीपीटी कर सकता हूँ। तो रीराइट करके मैं रिप्लेस कर दूंगा। देखते हैं अभी भी ये एरर बता रहा है। तो अब मुझे ये बोल रहा है कि देखिए यू हैव यूज्ड यूटिलाइज्ड मल्टीपल टाइम्स, अब दूसरे इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा मुझे सजेशन दे रहा है। तो मैं अप्लाइड लिख लेता हूँ मान लीजिए। तो मैं यहाँ आकर अप्लाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैं अप्लाइड कर रहा हूँ तो अभी अभी भी ये एरर सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ये पॉइंट टिक हो गया अभी। और दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि यू हैव नॉट बोल्डेड एनीथिंग, यू नीड टू बोल्ड इसेंशियल फैक्ट। अगर आप पूरे रेज्यूमे को देखें तो हर लाइन में कुछ ना कुछ बोल्ड किया गया है, इस लाइन में कुछ बोल्ड नहीं किया है। तो मान लीजिए मैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स ये जो वर्ड है इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ यहाँ पर देखिए परफेक्ट, यू हैव बोल्डेड योर टेक्स्ट इन दिस बुलेट। तो इसने मुझे उसमें भी मार्क दे दिया। अभी भी मेरा स्कोर 99 है, मुझे इसे 100 करना है। तो मैं यहाँ लास्ट जो एरर है उसे सॉल्व करता हूँ। सीम्स लाइक यू हैवेंट क्वांटिफाइड योर बुलेट्स, क्वांटिफिकेशन यानी आपको कोई नंबर ऐड करना चाहिए बुलेट में। तो ये मेरा बुलेट है। मैं इसे पढ़ के देखता हूँ एक बार थोड़ा सा। तो मेरा बुलेट कहना चाह रहा है कि अप्लाइड डेटा एनालिसिस टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड ऑप्टिमाइजिंग की बिजनेस स्ट्रेटजीज अक्रॉस मीडिया रिलेशंस एचआर लीगल। तो मैं क्रिएट 5 इंटरैक्टिव डैशबोर्ड अगर कर दूंगा या कोई भी नंबर मुझे ऐड करना है वो कर दूंगा तो ये बताएगा ग्रेट यू हैव क्वांटिफाइड और मेरा स्कोर हो गया 100। कैसा लगा आपको ये, कैसा लगा। तो ये तो मैंने एकदम बेसिक जो रेडीमेड रेज्यूमे था उस पे करके बताया। अगर आप खुद का रेज्यूमे ऐड करोगे तो शायद आपका स्कोर 60 70 80 ऐसा कुछ आ जाएगा। आपको क्या करना है बस यहाँ हर चीज को चेक करना है क्या सब जगह ग्रीन टिक है।
अगर कहीं आपको नहीं दिख रहा है, रेड रेड टिक दिखाई दे रहा है, मतलब रेड मार्क दिखाई दे रहा है, तो आपको उसे बस पढ़ते जाना है, वो आपको सजेशंस पूरी तरह दे देता है। आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स पाने हैं और यहाँ 100 on 100 लेना है। तो ये हो गया आपको एआई पावर्ड असिस्टेंस फॉर योर रेज्यूमे क्रिएशन। ठीक है। सेकेंडली, आप एआई असिस्टेंट की मदद से बुलेट पॉइंट्स भी बनवा सकते हो। तो यहाँ अगर आप चाहते हो कि आपको कोई एक्स्ट्रा बुलेट ऐड करना है, कहीं चेंज करना है, तो वो पॉसिबल है यहाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको एटीएस का बताया कि एटीएस में क्या होता है, अलग अलग रेज्यूमे साथ में रखे जाते हैं, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को साइड में रखा जाता है और उन्हें मैच किया जाता है। तो हम जो एटीएस करने वाले हैं वो एक्टिविटी हम खुद भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली वो नौकरी वाला जो प्लेटफॉर्म है या कोई भी जॉब प्लेटफॉर्म है वहां जा सकते हैं, उधर का जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे हम। ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया। मैं हायरेशन पे आ गया। अब हायरेशन पर ही तीसरा एक ऑप्शन है रेज्यूमे रिव्यू के बाई साइड में। यहाँ पर देखिए जॉब मैच का एक ऑप्शन है, तो मैं जॉब मैच में जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। मैंने सारा का सारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन वहां से लिया naukri.com से, वो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस रेज्यूमे को एक तरफ रखते हुए दूसरी तरफ जॉब डिस्क्रिप्शन को रखेगा और मैचिंग करेगा जैसे एटीएस करने वाला है, और बताएगा कि क्या आपका रेज्यूमे सही बना है या नहीं बना है। ठीक है। तो मैंने एनालाइज पर क्लिक कर दिया, देखते हैं कितना प्रतिशत, शत प्रतिशत कितना मैच हो रहा है या बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, चेक करते हैं। तो देखिए ये बता रहा है 61% मैच, और ये कह रहा है कि 75 और हायर इज बेटर टू गेट शॉर्टलिस्टेड। तो आपको कुछ चीजें अपने रेज्यूमे में ऐड करनी है। इंटरेस्टिंग लग रहा है सभी को? यस, यू कैन गेट योर रेज्यूमे एनालाइज्ड ऑन दिस वेबसाइट। बट एक दो चीजें बताऊं तो, जब आप अपना एग्जिस्टिंग रेज्यूमे वहां अपलोड करते हो, कुछ जगह पर वो सही तरह से टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाता। तो आपको मैन्युअली पहले अपने रेज्यूमे को इस फॉर्मेट में फिट करना होगा और फिर आप आगे बढ़ पाओगे एनालिसिस के लिए। ठीक है। मजा आ रहा है ना सभी को? यस और नो? कम ऑन, यस है तो यस जल्दी से, कम ऑन। सुपर। कीप अप द एनर्जी गाइस, कम ऑन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। यहाँ तो 61% ही मैच हो रहा है और जनरली 85% में मजा आता है। तो क्या मिसिंग है मेरे रेज्यूमे में, ये भी ये मुझे बता रहा है, देखिए। तो मुझे कह रहा है कि कंसिडर एडिंग दीज क्रिटिकल स्किल्स टू improve योर मैथ स्कोर एंड चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, बीइंग शॉर्टलिस्टेड। तो देखिए यहाँ पर इसने ये कुछ 5 कीवर्ड्स दिए जो मुझे मेरे रेज्यूमे में होने चाहिए, जिससे मैं इस रोल के लिए सही हो जाऊंगा। और क्रिटिकल स्किल्स जो मेरे रेज्यूमे में ऑलरेडी है वो ये 4 है। ठीक है। तो अब देखिए मेरा अभी फिलहाल तो 61 स्कोर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इन पांचों चीजों को मेरे रेज्यूमे में एज अ स्किल ऐड कर देता हूँ। ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। अब एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ फिर से आ जाते हैं। वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो मिट गया हमारा, तो हम उसे एक बार पेस्ट कर देते हैं और हम एनालाइज करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये इसने क्रिटिकल स्किल्स को सही जगह पे प्लेस नहीं किया था। मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। एनालिटिकल माइंडसेट मैंने ऐड कर दिया, ग्रीन हो गया। कंफर्म, ऐसे आप कंफर्म इसे कैसे करेंगे तो ग्रीन हो जाता है ये। ठीक है। तो मैंने ये पांचों चीजें जो है वो स्किल्स में ऐड कर दी और अब मैं इसे एनालाइज करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आप कंफर्म कर पाएंगे जब ये ग्रीन हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ये ग्रीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने रिफ्रेश किया। अब ये ग्रीन हो रहा है। यस, अब ये बता रहा है इट इज 97% मैच। तो अब डेफिनेटली आप जानते हो कि आप जॉब रोल के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आपका रेज्यूमे मैच हो रहा है, तो आपका शॉर्टलिस्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। इजी? क्लियर हो गया सभी को? Yes, very good point. You have to customize your resume according to different JDs, different requirements. आप एक रेज्यूमे को सभी रोल्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्लीज। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टिप एक बार फिर दोहरा कर बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू नीड टू मेक चेंजेस टू योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। झूठ नहीं लिखना है,
जो सच है वही लिखना है, बट जितना आपने किया है उस रोल के रेलेवेंट, रिक्वायरमेंट्स के रेलेवेंट, वो आपको प्रेजेंट करना है, वो लिखना जरूरी है। ठीक है, बढ़े आगे। यस नो, बढ़ते आगे। सुपर, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे कैसे बनाते हैं मैंने दिखा दिया आपको। आप सिंपली इसे वर्ड में या आपके पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप जब भी रेज्यूमे भेजोगे कहीं भी, तो आपको अपने रेज्यूमे को मोस्टली पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना चाहिए, जिससे आपकी जो अलाइनमेंट है, जो आपका फॉन्ट है, वो सारी चीज़ें सही रहती है, इंटैक्ट रहती है। तो आप इसे सिंपली ऐसे बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में। डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमने अपना रेज्यूमे यहाँ आराम से बना लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट इस प्लेटफॉर्म पर है, वो एक और अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ कवर लेटर बना सकते हो। कवर लेटर यानी कि आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई करते हो, उस रोल के लिए आप रेज्यूमे तो भेज ही रहे हो, बट साथ ही में आप चाहते हो कि रिक्रूटर को आप अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन दे। तो आप यहाँ पर सिंपली कवर लेटर के लिए भी एक टेम्पलेट ले सकते हो। फिर आप जिस रोल के लिए जा रहे हो उस रोल को यहाँ ऐड कर सकते हो, एंड उससे रिलेटेड एक कवर लेटर यहाँ बनकर आएगा। तो कवर लेटर में भी रेज्यूमे जैसी कुछ डिटेल्स होते हैं, और यहाँ आप उनको एक लेटर लिख रहे हो रिक्रूटर को कि आई डू दिस, आई हैव वर्कड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम करूँ और मैं कुछ और अच्छा सीखूँ, कुछ अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करूँ। तो आप इन शॉर्ट यहाँ पर रिक्रूटर को एक इनफॉर्मल वे में कोशिश करो, फॉर्मल वे में ही कर रहे हो, बट एक एक एडिशनल नोट आप यहाँ पर रिक्रूटर के लिए लिख रहे हो, जहां पर आप उन्हें कह रहे हो कि प्लीज मुझे कंसिडर कीजिए इस रोल के लिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस रोल में और काफी अच्छे से परफॉर्म करूंगा। तो ये हो गया कवर लेटर। क्लियर है सभी को कवर लेटर अभी? कवर लेटर कैसे काम करता है? विच स्टेप, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट स्टेप? डाउनलोडिंग द रेज्यूमे, कवर लेटर वन। 97% मैच वो। आई जस्ट डिड दिस, आई जस्ट गो बैक टू द रेज्यूमे, 1 सेकेंड। हाँ, आई जस्ट वेंट हियर, 1 सेकेंड, इट्स टेकिंग टाइम टू लोड। माई वीडियो इज लैगिंग अ लॉट, इज इट? आई डोंट थिंक सो। इज माई वीडियो लैगिंग? आई डोंट थिंक सो, इट्स वर्किंग फाइन। यस। सो मैंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन जो था वो पेस्ट कर दिया था, एनालाइज किया था। अब ठीक है गाइस, आई डोंट सी एनी टेक्निकल इशू। अब देखिए यहाँ पर जो रेज्यूमे था, तो मुझे जो भी सजेशंस आते हैं मैं उन चीज़ों को स्किल्स में ऐड कर रहा हूँ, तो ये ग्रीन होता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंगली जितना मैं ग्रीन कर दूंगा इन सब चीज़ों को, फिर एनालाइज करूंगा, तो ये मैच परसेंट बढ़ जाता है। दिस इज द स्टेप। ठीक है पूजा जी, अब क्लियर है? मैं सिंपली यहाँ आ रहा हूँ और जो पॉइंट्स मुझे ये दे रहा है उन पॉइंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए मेरा परसेंटेज बढ़ गया। ओके, वेलकम। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए करियर में, वो है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के लिए आपको आंचल मैम अच्छे से लिंक्डइन पर रिव्यू देंगे। मैं आपको अपना लिंक्डइन 1 मिनट में दिखा देता हूँ। तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो यहाँ देखिए नाम आ जाता है, आपके जो भी काम डिटेल्स है वो सारे आ जाते हैं, फॉलोवर्स आपके कितने हैं, कनेक्शंस है, वो सारी डिटेल्स आ जाती है। और आपके जो करियर रिलेटेड काम है वो सारे आप यहाँ दिखा सकते हो, आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि ये आपका डिजिटल रेज्यूमे है या डिजिटल सीवी है, जहां पर आप सारी की सारी चीजें अपनी ऐड कर रहे हो, अपने बुक्स अगर आपने कोई लिखे हैं, पब्लिकेशंस अगर आपकी कोई है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ ऐड करते हो। ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें ध्यान में रखना है, मैं अब अगर आपको बताऊं, तो मुझे लिंक्डइन पर आना है। मैं आपको लिंक्डइन पर अपने ले चलता हूँ, और 1 मिनट मुझे दीजिए बस। तो मैं आ चुका हूँ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर। ये देखिए, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब मैंने अंदर लॉगिन कर लिया है लिंक्डइन में।
और यहाँ पर मुझे कई सारी चीजें दिख जाती है, मैं अपना जो कवर इमेज है ये सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ। और यहीं पर रिव्यू, अगर आपको लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल कितनी अच्छी बनी है ये टेस्ट करना है, तो आप सिंपली आकर इस प्रोफाइल को यहाँ रिसोर्सेस में जाकर सेव टू पीडीएफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेव टू पीडीएफ यानी आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है उसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में कवर कन्वर्ट करता है, देखिए कुछ इस तरह। तो आपका रेज्यूमे इन शॉर्ट बन जाता है पूरा का पूरा। तो आप लिंक्डइन पर आएंगे अपने और यहाँ रिसोर्सेस में जाएंगे तो सेव टू पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। आप सिंपली उसे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप हायरेशन पर आ जाइए। हायरेशन पे वो जो पीडीएफ फाइल आपकी आई ना अभी, उसे आपको बस अपलोड कर देना है प्रोफाइल है। तो मैंने उसे अपलोड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि क्या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल सही बनी है या नहीं। अगर कुछ चेंजेस है तो ये आपको बताएगा। तो मेरे केस में अभी फिलहाल 100% है मेरा हायरेशन स्कोर लिंक्डइन का, बिकॉज जो जो चीजें होनी चाहिए सही, जैसे कि मेरा लिंक्डइन का यूआरएल, हेडर टाइटल, लोकेशन, अबाउट, एक्सपीरियंस, ऐसी सारी चीजें सही से वो चेक कर लेता है। अब मुझे कोई एक कैंडिडेट अपनी लिंक्डइन की लिंक भेजे यहाँ चैट में, कोई भी एक अपनी लिंक्डइन की लिंक भेजे, ओके। तो मैं इस प्रोफाइल को अब अपने स्क्रीन पर ओपन करूंगा। मैं आपकी प्रोफाइल को यहाँ चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपकी जो प्रोफाइल है उसे टेस्ट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आप भी किसी की भी प्रोफाइल को टेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी। अभी देखिए मैं आपका कनेक्शन भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी प्रोफाइल पीडीएफ में सेव कर सकता हूँ। तो रिक्रूटर्स भी ये कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कौन आपकी प्रोफाइल डाउनलोड कर रहा है। तो आपकी प्रोफाइल यहाँ देखिए डायरेक्टली डाउनलोड हो गई, जो भी आपके डिटेल्स है सारे यहाँ मेरे पास आ गए। अब मैं सिंपली इस चीज का इस्तेमाल करूंगा हायरेशन पर। मैं आ गया हायरेशन पर, पीछे आ गया मैं, और मैं आपकी जो प्रोफाइल है उसे अपलोड करता हूँ। प्रोफाइल 1 थी, प्रोफाइल 1 मैंने अपलोड कर दी। अब ये चेक करके बताएगा कि आपके लिंक्डइन में क्या चेंजेस करने हैं। देखिए आपका स्कोर आ रहा है 76%। आपका यूआरएल सही है, 5 on 5 आया आपको उसमें। हेडर टाइटल आपका अच्छा है काफी, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। लोकेशन सही है आपका। आपका अबाउट सेक्शन जो है उसे थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें समरी में आपने नंबर्स नहीं ऐड किए। तो पलक जी आपको इसमें आपके रेज्यूमे में समरी आपको थोड़ी अच्छी बनानी है। कैसे बनानी है उसके सारे सजेशंस यहाँ मिल गए। सेकेंडली आपकी समरी बहुत छोटी है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर चलते हैं एक बार। तो देखिए आपने जो अपनी समरी दे रखी है वो काफी छोटी सी है। अगर आप मेरी मेरी फॉर एग्जांपल समरी देखेंगे, मेरी समरी इतनी है। तो आपको समरी आपकी थोड़ी सी एक्सटेंड करनी होगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने सैंपल दिया हुआ है हमें, तो हमारे मार्क्स यहाँ कटे हैं। सेकेंडली एक्सपीरियंस सेक्शन, वहां पर आपका ये जो रोल है, यहाँ पर कुछ तो मार्क्स आपके गए हैं, बिकॉज आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपने 30 वर्ड्स से कम शब्दों में लिखा हुआ है। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, तो आप यहाँ देखिए, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस सेक्शन होता है यहाँ आपको डिटेल्स ऐड करने होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर आपने अपने रेज्यूमे में, अगर हम देखें आपके रेज्यूमे में, तो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस में कुछ ऐड नहीं किया डिटेल टेक्स्ट में, तो इस वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। तो आप ये चीजें ठीक करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्लियर है अभी आपको सभी को? लिंक्डइन लिंक्डइन का रिव्यू कैसे लेना है आपको? आप अगर चाहो तो सैम्पल रेज्यूमे, सैंपल अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर सकते हो यहाँ पर ऐड करके। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो यस प्लीज चैट में, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए मुझे भी। गुड। तो आपको एक सैंपल के लिए मैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पर शेयर करके रख रहा हूँ। आप ऐसे ही अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से क्यूरेट कर पाएंगे। एक सैंपल प्रोफाइल आपके लिए यहाँ पर है, और आंचल मैम आपके लिए लिंक्डइन पर सेशन करते हैं, तो आप उनके साथ ये सारे जो लिंक्डइन रिलेटेड डाउट्स है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और जो प्लेटफॉर्म है जो पॉपुलर है बहुत रेज्यूमे बनाने के लिए, वो है कैनवा। तो आप यहाँ सिंपली कैनवा पर आ जाइए, और यहाँ पर आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ लिख दीजिए रेज्यूमे। तो जैसे ही आप रेज्यूमे लिख देंगे, ये आपको पूछेगा कौन सा आपको साइज चाहिए। आप सिंपली A4 साइज रेज्यूमे ले सकते हो। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए रेज्यूमे के लिए एक सेट कर देगा स्ट्रक्चर, और आपके पास अलग अलग ऑप्शंस भी आ जाएंगे। अब प्रीमियम और फ्री, ये टेम्पलेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपको फ्री टेम्पलेट की जरूरत है, तो आप इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट ले लीजिए। देखिए रेज्यूमे मेरा यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, अब मुझे बस यहाँ कैनवा पर क्या करना है, अपनी चीज जो भी नाम है, तो मुझे बस वो चीज़ें जो है यहाँ अपडेट करती जानी है, और फिर बाद में डाउनलोड करना है, दैट्स इट।
बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसकी भी खास बात क्या है कि ये ऑटोमेटिकली अलाइंड है आपके लिए, तो आपको ज्यादा अलाइनमेंट में टेंशन नहीं होगी और आप आराम से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर है सभी को अभी? कवर लेटर जनरली, मैंने एक सवाल देखा अभी थोड़ी देर पहले, कवर, व्हाट इज कवर लेटर, कैन यू वॉक मी थ्रू इट वंस अगेन? तो कवर लेटर आप सिंपली हायरेशन पर आकर बना सकते हो। आपको कवर लेटर सेक्शन में आना है, क्रिएट अ न्यू कवर लेटर पर कोई भी एक जो सैम्पल टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जो रोल आपको चाहिए आप उस रोल को सिलेक्ट कर लो, और देखिए आपके लिए कवर लेटर बन जाएगा। फिर आपको यहाँ अपने डिटेल्स रिप्लेस करने होते हैं, बस दैट्स इट। दैट इज अ सिंपल वे टू ऑफ क्रिएटिंग कवर लेटर। ठीक है सर, लिंक्डइन प्रोफाइल एक बार और दिखा दीजिए। ठीक है, तो मैं लिंक्डइन पर फिर एक बार आ जाता हूँ। लिंक्डइन पर किसी भी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो आपको मोर में एक ऑप्शन दिखेगा, सेव टू पीडीएफ। ये देखिए कुछ इस तरह, आपको सेव टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। पीडीएफ में आपको प्रोफाइल डाउनलोड होके मिलेगी, कुछ इस तरह दिखती है प्रोफाइल डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। कवर लेटर मोस्टली अगर आप रिक्रूटर को ईमेल कर रहे हो रेज्यूमे अपना, तो वहाँ आप कवर लेटर के साथ भेज सकते हो अपना रेज्यूमे। सेकंड, अगर आप चाहते हो, कुछ जॉब पोर्टल्स पर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ ऑप्शन होता है रेज्यूमे अपलोड करो, साथ ही साथ एक ऑप्शन ऑप्शनल होता है, वो होता है अपलोड योर कवर लेटर एज वेल, तो आप वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात। एंड काइंडली टेल मी, वेलकम वेलकम वेंकट जी, kindly tell about things which we can add to freshers resume if there is no previous experience in DA but other profession। फर्स्टली संपूर्ण जी, आपको अपना जो भी रेज्यूमे है उसमें आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे डेफिनेटली ऐड करना है। भले ही आपका रेज्यूमे का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो डेटा एनालिस्ट से इतना रेलेवेंट नहीं लगे आपको, बट आपने जो पहले काम किया वो आपको मेंशन करना है, भले ही समराइज्ड फॉर्म में, बट आपको मेंशन जरूर करना है। अगर आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए कंटेस्ट कर रहे हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्किल बेस्ड रेज्यूमे बनाएं, यानी कि आपके रेज्यूमे में आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उनके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस हो। सेकेंडली, अगर आपने मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन किया, जैसे आप स्किल कोर्स के रेगुलरली अभी कोर्सेज कर रहे हो, यहाँ पर आप वीडियोस देख रहे हो, सीख रहे हो, राइट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो उसको आपको यहाँ मेंशन करना है, हाईलाइट करना है। स्किल कोर्स पे काफी अच्छी तरह से उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है अब इंडस्ट्री में, तो आप उन उस कंटेंट को मेंशन कर सकते हो। अलग अलग जो प्रोफेसर के साथ आप एक्टिविटीज करते हो, राइट, प्रोजेक्ट्स बनाने की या फिर कोई टास्क सॉल्व करने की, वो आप अपने रेज्यूमे में ज्यादा मेंशन कीजिए, जिससे रिक्रूटर को दिखेगा कि आप जानते हो कि कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है, कैसे अलग अलग ऑपरेशंस एसक्यूएल में, टैब्ल्यू में, पावर बीआई में किए जाते हैं। क्लियर है अब? तो आपको अपने रेज्यूमे में एजुकेशन पर एम्फोसिस रखना है। सेकेंडली, आपके जो प्रोजेक्ट्स है उन पर एम्फोसिस रखना है। आपको अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है उसे भी मेंशन करना है, क्योंकि कई बार आपका पुराना एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। All these will come under which EAD? Can you please elaborate on EAD? सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन से हूँ, फिर भी मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ओके, यस, फैंटास्टिक, आप कर सकते हो डेटा एनालिसिस सुब्रता जी। ऑल दीज विल कम अंडर विच हेडिंग? नो, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? ठीक है, जब तक सवाल आ रहा है तब तक आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताइए, मैं पहले आपको एक सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो स्किल्स होते हैं, हम कहते हैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। तो जो भी स्किल आप एक प्रोसेस के साथ सीखते हो, फॉर एग्जांपल आप 3 साल की डिग्री कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, या फिर आप एमएससीआईटी कर रहे हो, या फिर आप कोई भाषा सीख रहे हो, कोई डांस फॉर्म सीख रहे हो, तो ये सारी चीजें आप एक प्रोसेस फॉलो करके सीखते हो, इन्हें हम कहते हैं हार्ड स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स के एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिग्री, या फिर मशीन ऑपरेशंस। ये हो गए हार्ड स्किल्स। तो वही अगर आप देखो तो टाइम मैनेजमेंट बोल लो, या आपकी लीडरशिप, या आपकी कम्युनिकेशन, आपका कोलैबोरेशन, ये जो चीजें हैं, ये आप जो मतलब इन्हें सीखने के लिए ऐसी कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, बट ये आप जब हार्ड स्किल्स कर रहे होते हो तभी आप सीख जाते हो, साथ ही साथ में उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो दीज आर पीपल मैनेजमेंट या सोशल मैनेजमेंट स्किल्स जो आप अटेन करते हो जब आप हार्ड स्किल्स सीख रहे होते हो, तो दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। तो आप क्विकली लिस्ट डाउन कर दीजिए चैट में आपके कौन से हार्ड स्किल्स है और कौन से सॉफ्ट स्किल्स है।
अपना आप सिंपली लिख दीजिए माई हार्ड स्किल इज, जो भी आपका हार्ड स्किल है, माई सॉफ्ट स्किल इज, और माई सॉफ्ट स्किल्स आर, जो भी आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं। तब तक मैं ये सवाल देख लेता हूँ। You can add a projects section, संपूर्ण जी, where you can say like I have worked on real time projects। तो एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, एंड वो मैटर करेगा। प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली आप इलेबोरेट कीजिए, सिर्फ प्रोजेक्ट का टाइटल मत दीजिए, उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कीजिए कि आपने मे बी अगर एक्सेल बॉट बनाया है या फिर कुछ एसक्यूएल में बनाया है तो आपको उसे डिस्क्राइब करना जरूरी है। मैं देखना चाहता हूँ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में किसके कौन से हार्ड स्किल्स है, कौन से सॉफ्ट स्किल्स है, क्विकली इन द चैट सेक्शन। हार्ड स्किल यानी जो चीज आप सीखते हो एक प्रोसेस के साथ, जैसे आप 3 साल डिग्री कर रहे हो या फिर 6 महीने का कोई कोर्स कर रहे हो, आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, या फिर आपको समझ लीजिए कोडिंग करना सीख रहे हो, तो ये सारे जो स्किल्स है ये एक प्रोसेस के बाद आप सीखते हो, वो आपके हार्ड स्किल्स हो गए। वहीं पीपल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, टाइम मैनेजमेंट, या फिर कम्युनिकेशन, ये सब जो चीजें हैं ये आ गई सॉफ्ट स्किल्स। तो आपको सिंपली अब एक ही काम करना है, आपको एक साथ लिखना है माई हार्ड स्किल्स आर, जो भी आपके हार्ड स्किल्स है, माई सॉफ्ट स्किल्स आर, जो भी आपके सॉफ्ट स्किल्स है। वेटिंग फॉर यू इन द चैट सेक्शन गाइस, कम ऑन क्विकली। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। Shall we make efforts in customizing and applying in positions where experience is required is clearly mentioned as we are freshers? To some extent yes, because 0 to 3 years तक आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, फिर भले ही आप फ्रेशर क्यों ना हो, बट उससे ज्यादा ऊपर वाले एक्सपीरियंस के लिए मत कीजिए उतना एफर्ट, बिकॉज वहां पर वो फ्रेशर की वजह से आपको कंसिडर नहीं करेंगे। वेलकम। ओके, वेरी गुड। Pursuing knowledge about equity market, hard skill, improving communication skill, soft skill, fantastic, वेरी गुड। अब सबको क्लियर हो गया हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल्स। तो आपके रेज्यूमे में आपको स्किल्स ऐड करना बहुत जरूरी होता है। तो कौन से स्किल्स होने चाहिए आपको रेज्यूमे में वो आप समझ जाएंगे, हार्ड स्किल्स भी रखने हैं आपको और सॉफ्ट स्किल्स भी। तो आपके टेक्निकल स्किल्स हार्ड स्किल्स में आ जाएंगे, और सॉफ्ट स्किल्स वो होंगे जो आप मे बी लाइक कम्युनिकेशन या टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ऐसे तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाएंगे। हार्ड स्किल्स टैली ईआरपी, सॉफ्ट स्किल्स गुड कम्युनिकेटर, वेरी गुड। हार्ड स्किल्स जीरो ऐसे कैसे होगा? कुछ तो होगा आपके पास, आपने डिग्री की होगी ना। सॉफ्ट स्किल्स लीडरशिप, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, वेरी गुड। हार्ड स्किल्स बीकॉम, ओके, सुपर्ब। हैप्पी टू सी दैट एवरीबडी इज नाउ अटेम्प्टिंग। अगर सभी को मजा आ रहा है तो लिखिए यस इन द चैट सेक्शन। क्लियर हो गया सब कुछ तो यस लिखिए चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। अलग अलग तरह के इंटरव्यूज होते हैं दोस्तों, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कौन कौन से तरीके के इंटरव्यू राउंड्स हो सकते हैं। तो एक तो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, जहां आपको फोन कॉल पर एचआर या कोई भी कॉल करता है कंपनी से और आपका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ के लेता है, आपको समझता है कि क्या आप सच में उस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सारी बेसिक चीजें पूछते हैं, तो फोन इंटरव्यू हो गया। ट्रेडिशनल इंटरव्यू, जहां आप कहीं जाते हो पर्टिकुलर कंपनी में ऑफलाइन, और वो फिर आपको रेगुलर जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं वैसे इंटरव्यू लेकर आपके साथ राउंड्स करते हैं, वो हो गया ट्रेडिशनल इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू, जहां आपको असेस किया जाता है। फिर होता है बिहेवियरल इंटरव्यू, जहां पर आपको अपने पास्ट बिहेवियर्स के बेसिस पर आप कैसे आगे फ्यूचर में परफॉर्म करोगे वो समझा जाता है। मतलब मान लीजिए आपको किसी एक सिचुएशन या किसी केस स्टडी को आपको समझाने बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू मेट समवन एल्डरली इन योर नेबरहुड, कोई बहुत ही सीनियर सिटीजन है और उनको आपको मदद करनी है, तो आप कैसे करोगे, ऐसे टाइप का सवाल आपको पूछ देंगे। तो आप कैसे करोगे ये आपको अपने पास्ट बिहेवियर में सोचना होगा कि ओके मैंने पहले कभी एक ओल्ड सिटीजन को ऐसे मदद की थी, तो मैं अपना वो जो एक्सपीरियंस था वो उसे शेयर करता हूँ। एंड फिर वो मुझे पूछेंगे अब आगे जाके अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे, तो बिहेवियर आपका क्या होगा उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर चेक किया जाता है। वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, जैसे हम अभी फिलहाल कनेक्टेड है रिमोटली, बिल्कुल उसी तरह वीडियो इंटरव्यू हो सकता है। ग्रुप इंटरव्यू में कई सारे लोग, कई मतलब पकड़ लीजिए 5 7 10 कैंडिडेट्स एक साथ है और आपको इंटरव्यू किया जा रहा है। पैनल इंटरव्यू में रिवर्स केस है, बहुत सारे रिक्रूटर्स है, 4 5 लोग एक साथ बैठे हैं और आपको इंटरव्यू कर रहे हैं।
फिर लंच डिनर इंटरव्यू होता है, जहां पर आपको इनफॉर्मली बुलाया जाता है और आपकी हैबिट्स चेक की जाती है और उसके बेसिस पर चेक किया जाता है कि आप सोशली कैसे हो, वहां पर आपको वैसे हायर किया जाता है। इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू भी हो सकता है, जहां पर आपको रिसर्च करने बोल दिया जा सकता है, या कोई छोटा सा एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, कोई टास्क दिया जाता है और आपको चेक किया जाता है कि क्या आप रेलेवेंट हो उस रोल के लिए। और स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरव्यू भी होता है, जहां पर आपको जो चीज आती है करने में, पहले आपको मान लीजिए एक प्रोजेक्ट की तरह आपको टेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट देकर टेस्ट करेंगे, अगर आप सच में उतना अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको हायर करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। क्या सभी को ये क्लियर है? यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, बट आई एम हियर टू कनेक्ट विथ यू गाइज एंड आंसर योर डाउट्स। तो आप लोग थोड़ी देर और यहाँ पर रहिए, जो भी आपके सवाल है पूछिए। एक सवाल मैं देख रहा हूँ, सर एक्चुअली आई एम डूइंग अ जॉब इन अकाउंट्स बट देन आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, सो शुड आई स्विच माई डिपार्टमेंट अकाउंट्स टू communication? Okay. Purchase, I have been working in accounts department for last 3 years, so should I change or not? Can you please give me an order? See, ma'am, it is your preference whether you want to switch to another department. If you are good at accounts, I would suggest you should continue with accounts, because आप data analysis का भी course कर रहे हो, तो it will be relevant for your career as well. Purchase में भी आप data का process तो करोगे, but it is entirely on you, because if you feel you want to manage people more, then you can select purchase. If you are happy with the current role that you are in and you feel it is more connected to data analysis, तो आप इसमें cover कीजिए। इट इज एंटायरली ऑन योर चॉइस मैम। आई कैन जस्ट गिव यू रिकमेंडेशन, इन केस अगर आपको पीपल मैनेजमेंट करना पसंद है ज़्यादा, तो आप परचेस में जा सकते हो। कम्युनिकेट करना पसंद है, डेफिनेटली वो काम आएगा आपको वहाँ पर, वरना आप अकाउंट्स में कंटिन्यू कीजिए। ओके, फैंटेस्टिक। ओके, कोई बात नहीं, आपको राउंड ये मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सर, आई एम इनटू एचआर रिक्रूटमेंट एंड doing this course also. Is it relevant? Yes, definitely, ma'am. You are processing a lot of data. आप जब एचआर रिक्रूटमेंट में हो तो आप इतने सारे कैंडिडेट्स को प्रोसेस कर रहे हो, तो ये भी तो डेटा सेट ही हुआ, राइट? और आप अभी डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्सेल को तो यूज़ करते ही है, ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेल का इस्तेमाल करता है। फिर आप कुछ स्पेशलाइज टूल्स का इस्तेमाल करते हो, जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं इंटरेक्शन वाला पार्ट, ये भी हम सभी को करना पड़ता है। तो इट इज़ डेफिनेटली रेलिवेंट फॉर यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डेटा एनालिसिस फील्ड या दोनों से सही होगा क्या? मैं बस अभी डेटा एनालिसिस फील्ड में बिगनर स्टार्ट हुए, प्लीज़ बताइए। यस, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो स्टार्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने अभी तक जो काम किया वो आप मेंशन कर दीजिए, एंड उसके बाद आपको बस डेटा के जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें सही तरह से लिंक्डइन पर लिस्ट डाउन करना है और आगे सर्च करते जाना है जॉब के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोफाइल एग्जैक्ट मैच होगा, बट आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट्स देखकर रिक्रूटर आपको नोटिस करेंगे। Yes, you will get the recording of this session. I think in a couple of days the team will share. I work for NGO sector, तो you should process, you must be processing a lot of data, right? NGO में हो आप तो कई सारी कंपनीज को आप चेक करते रहोगे फॉर मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट और सम CSR एक्टिविटीज, तो वहाँ आपको काम आ जाएगा। सेकेंडली, आप इस कोर्स का इस्तेमाल करके विजुअल्स अगर बनाना चाहते हो, जैसे कि डैशबोर्ड बनाना चाहो कोई, तो आपको पावर BI का इस्तेमाल करके मदद मिलेगी। एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हो डेटा सॉर्टिंग के लिए, नोट्स रखने के लिए, तो इस तरह आपको ये काम आएगा। Currently, I'm working in a specific role and I want to apply for a different job in a different sector. Should I apply as an experienced candidate or a fresher? It depends on your previous experience, sir. If you are going for like maybe abhi for connected role, let's say you were previously a developer, IT developer, and now you are going to become a IT manager, then it will definitely help. But if your role was, let's say, something into a very different industry, like you were into manufacturing and now you are going for some experienced role in, let's say, service industry, then it will be difficult. So they will consider you as a fresher because you don't have the relevant experience. So you will have to define that different sector firstly and map it with your previous experience. How to improve communication? Simply talk to people, various kinds of people. Try to explain things to all sets of all age groups of people, right from a small kid to like a medium aged person to like a senior citizen. That's how you can practice communication. That's superb. Yes, welcome. HR, please help me find a job. Okay, someone who was an HR can check out the profile. मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस दोनों अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूजन है कि दोनों में स्किल्स में
आपको आगे जो करना है आप उसके बेसिस पर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को क्यूरेट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लैरिटी। आप अगर बहुत सारी चीजें आप फोकस करोगे तो नहीं होगा, एचआर को भी कंफ्यूज कर दोगे। यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियरली अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखे एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, अगर आप डेटा में करना चाहते हो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लिख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर, और मे बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर अ इंजीनियरिंग जॉब। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा चॉइस चाहिए, इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो इंटरव्यू राउंड्स हो गए। अब इम्पोर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स जो ध्यान में रखना है आपको। कई बार आपको फेक जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहीं पर भी अपने फिनेंशियल डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे हो। आपको ईमेल्स आते होंगे कुछ अजीब अजीब पोर्टल्स से जो सही भी नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि आप ऐसे गलत ईमेल्स को क्लिक नहीं कर रहे हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है, कोई ईमेल बोल रहा है या कोई व्हाट्सएप मैसेज बोल रहा है, तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। इससे डेटा हैक होता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए ये रिस्क है। अगर आप देखते हो कि किसी कंपनी ने आपको रीच आउट किया है फॉर जॉब रोल, लेकिन उस कंपनी की कोई वेबसाइट ही नहीं है, कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट ही नहीं है, तो वो कंपनी फेक हो सकती है। यू नीड टू बीवेयर। जब भी आपको कोई जॉब ऑफर के लिए रीच आउट करता है, आपको चेक करना है कि क्या वो कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है। गूगल करना है उस बारे में, चेक करना है आपको उसके सोशल अकाउंट्स को, प्रोफाइल्स को, लिंक्डइन पेजेस को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उस कंपनी के लिए जो रिव्यूज है उन्हें चेक करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। फिर पहले होता था ये जहां पर ग्रामेटिकल एरर्स होते थे कई बार, ये जो फेक जॉब ऑफर्स होते हैं उसमें, तो आपको वो चेक करना है, स्पेलिंग एरर्स। आजकल तो एआई की वजह से ये और अच्छे से स्कैम करना शुरू कर चुके हैं। प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स। आपको कहीं पर भी अपने पासवर्ड शेयर नहीं करना है, किसी को भी पैसे पे नहीं करने। और अगर आपसे कोई अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसी कोई चीजें मंगा रहा है, तो आपको डायरेक्टली कुछ भी पास नहीं करना है जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो जाओ कि हाँ ये लेजिट कंपनी है, लेजिट जॉब रोल के लिए आपको कंसिडर किया जा रहा है, तब तक आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। क्या आप सभी क्लियर हो इस पॉइंट से? नो वन इज गोइंग टू शेयर एनी मनी। एक बात सिंपल है, अगर काम आप करने वाले हो तो पैसे आपको मिलने चाहिए, आप किसी को पैसे नहीं दोगे, ये क्लियर करो। नो वन इज गोइंग टू फॉल फॉर एनी सच ट्रैप। ठीक है, तो फेक जॉब ऑफर्स से संभल कर रहना। मेल आईडी, जिस मेल आईडी से आपको मेल आ रहा है जॉब के लिए, आपको चेक करना है कि क्या वो ऑफिशियल ईमेल है, जैसे @microsoft.com, @tcs.com, जो भी है। आपको चेक करना है क्या वो लेजिट है। फिर आपको चेक करना है कि वो ईमेल सही है या नहीं, आपको वेबसाइट चेक करनी है कंपनी की है कि नहीं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया चेक करना और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना। ठीक है, प्लीज टेक केयर। एंड हाउ टू नेगोशिएट सैलरी। कितने लोगों ने सैलरी नेगोशिएशन किया है पहले? किया है किसी ने सैलरी नेगोशिएशन? सो सैलरी के लिए मतलब कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमें जॉब चाहिए होती है, तो हम उस हड़बड़ाहट में बिना नेगोशिएट किए ही डायरेक्टली जो जॉब रोल में वो ऑफर कर रहे हैं बस वो लेकर वी आर लाइक हम कल से शुरू कर देंगे, या आप बोलो तो आज ही से शुरू कर देंगे। ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी इंटरव्यू राउंड्स में है, प्रोसेस में है, हमें सैलरी के बारे में भी सही तरह से क्लैरिटी रखनी है अपने लिए भी, और सामने जो एचआर के साथ हम बात करेंगे उनके साथ भी हमें क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, एंड ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ है। वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैसे ढूंढने वो बताता हूँ। तो आप सिंपली ये देखिए मेरी स्क्रीन पर, मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पर जिसका नाम है ग्लास डोर। तो ग्लास डोर की वेबसाइट को मैं आपको यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ चैट में। ठीक है, तो ग्लास डोर की वेबसाइट है, यहाँ पर आप सिंपली आ सकते हो और इस पर आपको चेक करना है ग्लास डोर पर कि कौन सी रोल में कितनी सैलरी दी जा रही है। तो आप ये देखिए ग्लास डोर की ये सैलरी सेक्शन में आ जाएंगे। अब आप मान लीजिए डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, तो डेटा एनालिस्ट लिख दीजिए, और लोकेशन मान लीजिए इस बार आप पुणे में चेक कर रहे हो, पुणे इंडिया। ठीक है, तो देखिए डेटा एनालिस्ट के जो रोल है उसके लिए 4 लाख to 9 लाख का जो फिगर है वो आता है। अभी आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ता है, इनिशियली मैंने साइन इन नहीं किया है। तो देखा आपने कैसे उसने क्लियरली मुझे बता दिया कि डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए इतनी इतनी सैलरी ऑफर की जाती है। ठीक है, और ये देखिए सारी चीज़ें मुझे यहाँ डिटेल में मिल जाती है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरह टैली करें कि ओके इस रोल के लिए इस लोकेशन पर इतनी सैलरी ऑफर की जा रही है, और अकॉर्डिंगली आप एचआर के साथ एक्सपेक्टेशन सेट करें। जैसे मैंने अभी रिसर्च की, बिल्कुल उसी तरह आपको रिसर्च करनी है। अपनी वैल्यू को आपको समझना है कि आप कितना डिजर्व करते हो। कम तो नहीं पे कर रहे आपको,
ये आपको चेक करना है। फिर आपको इंटरव्यू में जाने से पहले अपने पॉइंट्स रेडी रखने हैं। अगर आप सैलरी नेगोशिएशन वाले पॉइंट तक पहुंच चुके हो इंटरव्यू राउंड्स में, इसका मतलब है कि वो अब आपको क्लोज करना चाहेंगे, आपके आपको हायर करना चाहेंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पॉइंट्स भी रेडी रखो कि कैसा वर्क कल्चर है, कितने दिनों का काम है, 5 डेज या 6 डेज का वर्किंग है, एक्स्ट्रा टाइम के पैसे मिलते हैं या नहीं, लीव्स मिलती है या नहीं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपके जो जो मन में सवाल है आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली उस एचआर राउंड में जो फाइनल राउंड होता है नेगोशिएशन का, वहां पर पूछिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ ही साथ अगर आपको मौका मिले तो आप एचआर से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछिए कि कैसा है वो रोल, क्या उस रोल के बाद प्रमोशन मिलती है, कितना समय लगता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जेंडर की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी डेमोग्राफिक वजह से कि हाइट कम है या कुछ है उसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इन केस आप 2-3 कंपनीज के साथ कंटेस्ट कर रहे थे एचआर राउंड, तो इंटरव्यू राउंड्स, तो आप काउंटर ऑफर भी कर सकते हो कि मुझे एक कंपनी डेफिनेटली इतना ऑफर कर रही है, तो आप भी थोड़ा कंसिडर कीजिए, तो मैं यहाँ सोच सकता हूँ। आपको अपनी ऑफर रेडी रखनी है, प्रोफेशनली आपको बात करनी है, कहीं भी यहाँ पर पर्सनल ग्रज नहीं रखना किसी एचआर के साथ अगर आपको सिलेक्ट नहीं करते या फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो, और उनको थैंक करना है आफ्टर द कॉन्वर्सेशन। सो दिस इज हाउ यू नेगोशिएट फॉर अ सैलरी। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें, राइट फ्रॉम योर लीव्स टू योर ट्रैवल अलाउंसेस टू योर फूड अलाउंसेस, रेंटल अलाउंसेस, जो भी आपको मिल रहे बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको आपकी सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए, उसी से आपको बेनिफिट होगा। आर यू गाइज विथ मी? हाँ नहीं, वैसा जरूरी नहीं है, आप फेक जॉब्स में हाँ ऐसा होता है, टू गुड टू बी ट्रू वाला चांस, बट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू नेगोशिएट योर सैलरी। और अगर करियर मैप की मैं बात करूँ तो आपके करियर में आपको कई सारी चीजें दिखेंगी, स्किल्स, एस्पिरेशंस, नॉलेज, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटीज, अचीवमेंट्स, बैरियर्स, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ऐसे कई सारे फैक्टर्स को एक साथ जब हम क्लब करते हैं तो आपका करियर मैप बनता है, तो आपकी करियर की ट्रेजेक्टरी बनती है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सभी चीजों को पॉजिटिवली ले, आप अपने करियर को अच्छा बनाते चले। एक दिन में ये नहीं होता, बिकॉज रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे, उसे समय लगा। धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअली मेहनत करके कोई भी चीज अच्छी बनती है। तो आपको भी अपने करियर को, अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना है, अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव रहना है, और स्किल्स को डेफिनेटली अपग्रेड करना है, प्रोजेक्ट्स और अच्छे बनाते जाना है। इससे आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और आपको जॉब रोल बोल लीजिए या खुद का भी अगर कोई स्टार्टअप करना है तो आप वो कर पाएंगे। ठीक है, सो कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। मैं जानता हूँ अभी आप सभी को डिनर के लिए भागना होगा, तो बोनस टिप्स अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट, स्टे पॉजिटिव, बी परसिस्टेंट, आपको पेशेंस बनाए रखना है, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। अभी स्किल कोर्स पे आपको इतने सारे अच्छे रिसोर्सेस एक साथ मिल रहे हैं, सर और पूरी टीम हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस कंटेंट को सही तरह से कंज्यूम कीजिए, उसका इस्तेमाल करके अपने करियर को और बेहतर बनाइए, नेटवर्क कीजिए लोगों के साथ, कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ, प्रिपेयर करो अपने इंटरव्यूज के लिए अच्छी तरह से। ऐसा मत बिना प्रिपरेशन के लिए किसी भी इंटरव्यू के लिए मत जाइए। शोकेस योर यूनिक वैल्यू, आपको अपना यूनिक वैल्यू बताने आना चाहिए। फॉलो अप करना है आपको, इंटरव्यूज के बाद पूछना है कि कैसा गया आपका इंटरव्यू, क्या आपको क्या उन्हें आपकी प्रोफाइल में पर दिलचस्पी लगी, ये आपको डेफिनेटली पूछना है। ऑर्गेनाइज्ड रहना है, आपको सही तरह से ट्रैक करना है अपने जॉब इंटरव्यूज को, जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो उसके बारे में। फीडबैक आपको लेना है, इम्प्रूव करना है, डेफिनेटली रेगुलरली आपको इम्प्रूव करते हुए चलना है। टेक केयर ऑफ योर वेलबींग। ये जो जॉब ढूंढने की जो जर्नी है कई बार बहुत लेंदी हो सकती है, समय लग सकता है, बट आपको अपना मेंटल पीस बनाए रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए अपना जॉब सर्च जारी रखना है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप जिस तरह पॉजिटिव सोचेंगे उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप में बिलीफ रखिए। जो चीज आप कर रहे हो, जो भी चीज आप सीख रहे हो, उस चीज को आप अच्छे से सीखिए, उसे अच्छे तरह से करने करने की आप कोशिश कीजिए। इससे डेफिनेटली आपको रिजल्ट में सुधार दिखेगा और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट आई कैन शेयर विथ ऑल ऑफ यू। एंड मुझे आप इस तरह गोल की तरफ दौड़ते हुए दिख रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए इसी तरह अच्छी मेहनत करने की, अच्छी तरह से अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होने की। इंडस्ट्री इवेंट्स में अगर आपको जाने मिलता है तो उन्हें अटेंड कीजिए। आसपास अगर आपको कहीं सेमिनार या प्रेजेंटेशंस देने का मौका मिलता है तो वो ट्राई कीजिए। आपकी पर्सनालिटी इसी तरह निखर कर आएगी। जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हो, जो भी आप
अलग अलग जो केस स्टडी स्टडी करते हो, आप उन्हें टेस्ट कीजिए। सैंपल डेटा आपके पास इतना सारा जो दिया जाता है, आप टैबल्यू पर डैशबोर्ड बना रहे हो, एसक्यूएल पर कुछ अगर क्वेरी रन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी, आप अपने गोल की तरफ अग्रसर हो जाओगे। सो दैट्स अबाउट इट, एंड आई होप आपको मजा आया आज के सेशन में। तो मैं जानना चाहूंगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन कैसा लगा आपको आज का सेशन। Yes, guys. Waiting for you in the chat. सो कम्युनिकेशन के लिए मैं कुछ सुझाव अगर आपको दूं, तो आपको इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप वेब सीरीज देखते हो तो इंग्लिश वेब सीरीज देखना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप और अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से भी काफ़ी अच्छी तरह से आपकी इंग्लिश सुधर जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पर डेफिनेटली आपको काम करना है अपनी। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको काम करना है। आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग हम डेफिनेटली शेयर करेंगे, टीम हमारी शेयर करेगी आपको, तो आपको मिल जाएगा। कोई बात नहीं, सेशन में आप रिकॉर्डिंग को रेफर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें थी मैं जानता हूँ, बट आपको रिकॉर्डिंग रेफर करके और मदद मिलेगी। मैंने इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टर क्लास आपके लिए बनाया हुआ है स्किल कोर्स के अपने प्लेटफॉर्म पर, आप चेक कीजिए उसे। साथ ही साथ आप टेक्निकल नॉलेज के लिए सतीश सर और पूरी टीम ने जो वीडियोस बनाए हैं उन्हें चेक कीजिए। करियर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली मदद करूंगा। मुझे खुशी होगी आप करियर में कुछ अच्छा करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को अच्छी तरह से करियर में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता देना है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। और सभी को रिक्वेस्ट मैं करूँगा यहाँ पे कि आप लोग ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ जहाँ पे आप रिव्यू दे सकते हैं शुभम सर की टीचिंग के बारे में। सो यू कैन ड्रॉप अ रिव्यू कि आपको कैसा लगा। एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो आपने बहुत बढ़िया कहा है, एक्सेलेंट कहा है। अब मैं एक रिव्यू लिंक भेज रहा हूँ जहाँ पे आप सर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए रिव्यू देते समय, ताकि हमें पता चले कि आपने शुभम सर के लिए रिव्यू दिया है। बाकी सारे हमारे एजुकेटर के लिए भी वहाँ पे रिव्यू आता है, तो आप रिव्यू देते समय शुभम सर का नाम इस पर्टिकुलर लिंक पे ज़रूर रिव्यू दे दीजिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसे बढ़िया कंटेंट लेके आए और शुभम सर को भी आइडिया आ जाएगा कि भाई यार, हाँ ठीक है, हमारी ऑडियंस बहुत वाइजली हमारे बारे में भी सोचती है। थैंक यू सो मच सर। गाइज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, अभी आपके लिए जो लिंक शेयर कर रहे हैं वहां पर क्विकली आपको आज के सेशन से क्या सीखने मिला, क्या आपको सेशन सच में अच्छा लगा, वो आप लिख दीजिए। तो उससे हम और भी अच्छे सेशंस आपके लिए ले आ पाएंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लिखिए। सर आपने सेशन में क्या बताया, मैं लेट हो गया, बता दीजिए। मैंने सेशन में रेज्यूमे बनाना सिखाया, साथ ही साथ हमने सैलरी कैसे नेगोशिएट करते उस बारे में डिस्कशन किया। स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, उस बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। फिर साथ ही साथ हमने चेक किया कि कैसे हम कवर लेटर और लिंक्डइन का रिव्यू ले सकते हैं, कवर लेटर कैसे बना सकते हैं, कैनवा पर कैसे रेज्यूमे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। लक्ष्य, आप सेशन की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टर क्लास भी आप रेफर कर सकते हो। सेशन रिकॉर्डिंग आप लोगों को ईमेल आने वाली है, आप चेक कर लो, सेशन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। डू नॉट वरी गाइज, आप बाद में दोबारा देख सकते हैं। लक्ष्य जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में देख सकते हैं। आप लेट हो गए तो कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच गाइज विद बीइंग ना सेड दैट कि भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज, सर ने जो लिंक दी है उस पर आप अपने रिव्यूज ऐड कर सकते हो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। इंटरव्यूज के लिए आपको फॉर्मल जाना चाहिए या स्मार्ट कैजुअल कई बार प्रेफर किया जाता है, तो आपको उस तरह का ड्रेसिंग रखना चाहिए। थैंक यू सो मच लक्ष्य, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों। हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड, थैंक यू सो मच। बाय बाय।